जय जिनेन्द्र। हम लोग आचारांग सूत्र कर रहे हैं। हम लोग उसका प्रथम शुद्ध स्कंध पे ही हैं हम लोग। और हम लोगों ने अभी तक एकेंद्रीय जीवों के बारे में ज्यादातर वर्णन देखा कि कैसे हम लोग लास्ट क्लास में हमने त्रस्काय के जीवों को देखा कि क्यों उनका वध नहीं करना चाहिए। आज हम वायुकायक के बारे में देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 56। 56। इस वायु काय के आरंभ के विषय में निश्चय ही भगवान महावीर स्वामी ने परिज्ञा विवेक फरमाई है। इस जीवन के लिए अर्थात इस जीवन को निरोग और चिरंजीवी बनाने के लिए, परिवंदन प्रशंसा के लिए, मान के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए और दुखों का नाश करने के लिए वह स्वयं वायु का एक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है। यह हिंसा उसके अहित के लिए होती है, उसकी अबोधि के लिए होती है। ओके, तो अगेन ये दूसरे एकेंद्रिय की तरह सेम ये रिपीट आ रहा है कि आपको निरोगी बनना है, आपको प्रशंसा चाहिए, आपको मान चाहिए। आपको लगता है जन्म मरण से छुटकारा पाने का तरीका है कि वायु दूसरे जीवों को मार डालो। इनफैक्ट ये ऑपोजिट है। और दुखों का नाश करने के लिए आप इन लोगों को मारते हो। ठीक है, वो भी कैसे मारते हो? तीन करण तीन योग से। आप बोला ना कि खुद करते हो, करवाते हो और अनुमोदना भी करते हो। ठीक है, पर ये कोई सही डायरेक्शन में, इनफैक्ट आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। इसलिए भगवान बोलते हैं ये हिंसा, ये जो हिंसा है ये अहित के लिए है, उसकी अबोधि के लिए। अबोधि मतलब यू आर डम दैट यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, प्लीज डोंट डू दैट। आप जन्म मरण से छुटकाना है, मान चाहिए, ये सब चाहिए, तो भैया हिंसा क्यों कर रहे हो? भगवान ऑपोजिट बता रहे हैं कि डोंट डू दिस। ठीक है, आप खुद सोचो आपकी लाइफ के अंदर आप लोगों ने जो जो हिंसा की। कभी हम लोग इज्जत के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। गिविंग यू एन एग्जाम्पल, मैं किसी के घर गई। मैं मेरी बात बताती हूँ, मैं दूसरों की क्या बताऊं। मैं बता रही हूँ कि मैं कितनी शैलो लेवल पे वाइब्रेट करती हूँ। मैं किसी के घर गई एंड इट वाज पीक मॉनसून, पीक गर्मी, पीक एवरीथिंग, मतलब बुरा हाल चल रहा था। ठीक है, सो मेरी हालत थी कि हम लोग कहीं भी जाते थे तो एसी तो चलता ही है ना। उस टाइम में किसी के भी घर जाओ, वो जाओ, धर्म ध्यान की बात अलग है, बट अदरवाइज सबके घर एसी चल रहा है। मैं किसी के घर शाम को गई, 1 घंटा वहां बैठी एंड दे डिड नॉट स्विच ऑन द एसी। दे डिड नॉट स्विच ऑन द एसी। पंखा चल रहा था, लाइफ वाज कंफर्टेबल, बट घर आके मैंने बोला, मैंने कहा ब्लडी दे आर सो रिच, एवरीथिंग इज ग्रेट, सब कुछ करना है, बट एसी नहीं चलाते ये लोग। लुक एट माई एटीट्यूड, लुकिंग डाउन ऑन देम, जजिंग देम। एसी चला लो भाई, राइट? हमारे अंदर कंफर्ट लेवल्स की इतनी आदत पड़ चुकी है ना हम लोगों को, कि जब वो नहीं होता है ना तो हम जज भी करते हैं लोगों को। यार एसी चला लो यार, क्या जाता है तुमको इतने अनकंफर्टेबल। बिकॉज लिटरली बुरा हाल था उस दिन, तो इतना बुरा हाल था, मैं क्या बताऊं आपको, पसीने भी चो रहे थे। तो ये शो करता है कि मैंने, जो कि उसने एसी नहीं चलाया तो मैंने उसको जज किया, लुक डाउन किया, मान प्रतिष्ठा से जोड़ा, उसको उसका कनेक्शन किया। क्या ये करना चाहिए था? दे कंफर्टेबल, इनफैक्ट तारीफ करनी चाहिए थी कि बंदे इतनी गर्मी में भी एसी नहीं चलाते। हम लोग तो छोटी सी बात हुई, एसी ऐसे ही चला देते हैं, बटन बटन ही तो दबाना है, टक करके दबाया, एसी मिल गया हमको। ये ये फैक्ट ऑफ द मैटर हो चुका है। सोचो, किसी के घर जाओ, किसी का घर सेंट्रली एसी होता है और किसी के घर में कमरे कमरे में एसी होता है। ये सब चीजें भी हम जज करते हैं लोगों को, और ये सब करते हैं। ठीक है, वी आर हैप्पी जब सेंट्रली एसी होता है और ये सब चीजें होती है। वी आर लाइक दैट, हम ऐसे हैं। सोचो, जब हम ही ऐसे हैं जो जैन धर्म जानते हैं फिर भी हम ऐसे हैं,
तो जो नॉन जैन, मतलब जो जैन नहीं है, जिनको जैन धर्म नहीं आता, उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो मान प्रतिष्ठा से जोड़ेंगे ना। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा डेविएट कर रही हूँ वायु काय के बारे में। थोड़ा सा इसलिए बताना चाहती हूँ, वायु काय की हिंसा कैसे होती है, ये थोड़ा सा समझाओगे जिस जिसको आती है? एग्जाम्पल्स देते जाओ, खट 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 बताओ कैसे होती है, जिस जिसको आता है बताते जाओ। एक तो फैन एसी से होती है। हाँ। दूसरा, जैसे अपन कपड़े झटक झटक के सुखाते हैं, उससे भी होती है। हाँ। या हवा में बहुत देर सूख रहे हैं कपड़े, हवा चल रही है, तो वो भी वाईफाई की हिंसा है। और ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकते हैं, उसमें भी वाईफाई के जीवों की हिंसा है। हम्म। और खाना बनाते हैं। खाने में तो है, अग्नि जहाँ जलेगी वहां पूरे में वाईफाई की हिंसा है। वेरी गुड, अग्नि जली, आपको क्या लगता है वो सब नहीं हो रहा है? राइट। मैं कुकर में से विसल लगाती हूँ ना, विसल। सो कई बार होता है ना कि जैसे ही मेरे मेरे सारे कुकिंग का है, जैसे ही विसल बजे उसको, मतलब बजने से पहले ही डिम कर दो। फिर आप देखो, कोई खाना 15 मिनट रहता है, कोई आधा घंटा रहता है, कोई 1 घंटा, जितना भी रहता है। पर लोगों के घर में तो विसलें बजती रहती है, बजती रहती है, बजती रहती है। जितना जोर से विसल में से हवा बाहर निकलेगी, उतनी ज्यादा क्रिया ज्यादा है। ठीक है, अब आई एम गोइंग वन स्टेप फर्दर। एनी मूवमेंट, एनी मूवमेंट क्रिएट्स अचित वायु। एनी मूवमेंट, मैं बैठी हूं, मेरा हार्ट भी बीट तो करेगा ही ना, राइट? थोड़ा सा हिलेगा, अचित वायु जनरेट होती है। एनी मूवमेंट, एनी मूवमेंट से जब अचित वायु उत्पन्न होती है, वो सचित वायु को मारती है, ये बात याद रखना। इसलिए महाराज साहब भी देखो, सुपर स्लो मोशन में काम करेंगे कितना भी होता है, और व्याख्यान और ये सब देते वक्त तो हिलेंगे भी नहीं ज्यादा, चुपचाप एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, तो बैठे रहेंगे घंटों। मैंने तो ऐसे भी देखा है, 2-2 3-3 घंटे तक व्याख्यान दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी बैठे हुए हैं अपने, तो तब तक आराम से हिलुल के पूरे हो चुके होते हैं हमारी हालत। मिनिमम हिलना, सो दैट वायु काय के जीव नहीं मरे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं मारासा के पास, कि मैं एरोप्लेन में ज्यादा जाऊं तो या ट्रेन में ज्यादा जाऊं, विच हैज मोर क्रिया, ये भी लोग सवाल पूछते हैं। क्योंकि स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज फार मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन। इवन दो एरोप्लेन बहुत छोटा टाइम के लिए ही पहुंच, लाइक मैं यहां से दिल्ली पहुंच जाऊंगी 3 घंटे के अंदर, ट्रेन में पहुंचूंगी 12 घंटे के अंदर, तो भी एरोप्लेन के अंदर ज्यादा क्रिया मानी गई है, बिकॉज ऑफ द स्पीड। ये सारी चीजें का काम ये था कि मैं आपको जस्ट वर्णन करूं। यदि मैं आपको बोलूं कि मैं ट्रेन में जाती हूँ अभी हर जगह, तो भी आप मुझे लुक डाउन करोगे ना, ट्रेन में जाते हो? हमको तो ट्रेन में गए बहुत साल हो गए, हम तो एरोप्लेन में जाते हैं हर बात पे, राइट? इज्जत की भी बात है ना, कि हम हर जगह एरोप्लेन में जाते हैं। हम्म। फिर आप बोलते हो नहीं, वायु का की हिंसा हम क्यों करते हैं? मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पूजा के लिए, इज्जत के लिए। भाई हो रही है, हो रही है, क्योंकि मुझे एरोप्लेन ज्यादा इज्जत वाली चीज लगती है। ट्रेन में कौन जाता है, राइट? यहाँ पे मैं बेवकूफियां अपनी ही बताती हूँ, सो दैट तुम लोगों को समझ आए। संघ वाले होते हैं ना, कई बार ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम आचार्य भगवंत के दर्शन करने जाएंगे, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज किया, तो उन्होंने बोला हम ट्रेन की टिकट्स करवा रहे हैं, जिसको जाना है बोलना। And I was like, ट्रेन में जा रही हूँ, कौन जाता है ट्रेन में आजकल? दिस वॉज माई फर्स्ट सेंटेंस इन माई हेड। एंड मैंने पूछ भी लिया, मैंने कहा ट्रेन में जा रहे हो, कोई एरोप्लेन में वाला भी अरेंजमेंट कर रहे हो? कहते हैं वो बहुत कनेक्शन और ये सब के इश्यूज हैं, वो टिकट करनी छोड़नी इकट्ठे, वो सब के भी इश्यूज हैं। ट्रेन इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अ बिगर ग्रुप एंड विद समथिंग लाइक दैट एंड ऑल दिस थिंग्स। मैं सोची थी 3 दिन जाने में, 3 दिन आने में, डेज आर
वहां पे तुम 2-3 दिन रहोगे, उससे हाउ हाउ डज दैट जस्टिफाई? ये सब चीजें भी इज्जत की बात है, पर वायुकाय के जीव मर रहे हैं एरोप्लेन में ज्यादा। मेरा काम था बताना कि ये सब चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, ठीक है? सो मेरे दिमाग में आ रही है, तो क्या आप लोगों के दिमाग में ये सब नहीं आती है होंगी? एरोप्लेन इज ग्रेट एंड ट्रेन द, सब इज्जत प्रतिष्ठा वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है, राइट? जा सकते हो ना ओवरनाइट, आप यहाँ से दिल्ली तो आप ओवरनाइट ट्रेन में भी जा सकते हो। पर हम लोग को फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? यार प्लेन की टिकट चेक करना, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, राइट? दैट हैज बिकम नॉर्मल, वी डोंट इवन चेक ट्रेन की टिकट्स, इवन दो राजधानी और अच्छी अच्छी ट्रेन भी होती हैं। ये सब सवाल मैं इसलिए बोल रही हूँ, वायुकाय जो है ना, हम उसकी हिंसा करते ही चले जाते हैं। उघाड़े मुंह जब जब मैं बोलती हूँ, क्या होता है? मुंह का जो हीट जो मेरा निकलता है वाला, वो उससे जीव मरने की बात होती है। इसीलिए आगम्स जब आप सूत्र पढ़ रहे होते हो, सूत्र मतलब अर्धमागधी भाषा वाला पढ़ते हो, आप उसको उघाड़े मुंह नहीं पढ़ सकते हो। आपको पता है ये रूल? क्यों? क्योंकि जब सूत्र पढ़े जाते हैं, मतलब अर्धमागधी वाला पाठ पढ़ा जाता है, जीव हिंसा ऑल टाइम लो होनी चाहिए, और वायु का है तो मरने नहीं चाहिए। ठीक है, आप एरोप्लेन में जा रहे हो, आप पढ़ना चाह रहे हो, कोई आगम का कुछ पढ़ना चाह रहे हो, तो भी मुंह पत्ती पहनोगे। आप बोलोगे नहीं वो तो एरोप्लेन की तो वायु काय के तो मर ही रहे हैं। ठीक है, वो मरना हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर मुंह से जो मैं जो उच्चारण शुद्ध कर रही हूँ, उसमें मुंह को तो मुझे बांधना ही पड़ेगा। आपको पता है, सारे जितने भी एकेंद्रिय हैं, उसमें एक वायु ही है जो वैक्रिय करता है, बाकी कोई वैक्रिय नहीं करेगा। ठीक है? व्हाट इज वायु वैक्रिय? तूफान होता है, टॉर्नेडोज होते हैं। या आपने कभी देखा है कहीं कहीं कंट्रीज के अंदर ना, ऐसे गोल 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 ऐसे लाइक भंवर काइंड ऑफ थिंग्स आती हैं, ऑल दोस थिंग्स आते हैं। पर हमेशा, मैं जब गुजरात साइड में थी, वहां पे हमेशा ना ये हमेशा लो इंटेंसिटी वो होता है ना, जनरेट होता है कि मतलब वो हीट और कोल्ड वेव्स को लेके, और उसकी वजह से वहां पे उस तरह की हमेशा बारिश वैसे होती है। बट बंगाल साइड में उस तरह की बारिश नहीं होती, यहाँ पे नॉर्मल जैसे मानसून होती है वैसे होती है। आप देखोगे कि ये जो वायु काय के जो जो चल रहा है, ये भी अलग अलग है। पर जरूरी नहीं जब हर बार आंधी आती है सब लोग ही वैक्रिय कर रहे हो, जरूरी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि देखो वैक्रिय कर रहा है हर बार, हर बार नहीं होता है। ये इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूं कि वो कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आशिमा जी, डज दैट मीन कि एवरी तूफान, टॉर्नेडो या भंवर जरूरी नहीं कि वायुकाय का वक्रीय रूप हो? नहीं, जरूरी नहीं हो, वो एक नॉर्मल फिनोमेना भी हो सकता है। ठीक है? पानी के अंदर भी, ओशंस के अंदर भी वायु के बहुत सारे होते हैं, वो गोल 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 चीजें आती है, वर्लपूल टाइप इफेक्ट्स आते हैं, राइट? वो पानी भी करता है और हवा भी करती है, बहुत का कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। लैंड पे भी ये सब टॉर्नेडोज आते हैं गोल गोल गोल, इट इज सो डेडली, लोग मर जाते हैं। अरे आपके यहाँ नहीं कभी कभी आते हैं, वार्निंग इश्यूज होती है कि डोंट गो टू सी एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब वायु काय का, ये सब नॉर्मल गिना गया है। लेट्स, ये मैंने वायुकाय का ना ब्रॉड एंगल इसलिए चीजें बताई है कि हम कर रहे हैं इंसान अच्छे से, वायुकाय की कर रहे हैं, बुरा भी नहीं लग रहा है, शर्म भी नहीं आ रही है। ठीक है? मतलब वो आगे आएगा ना, लज्जा भी आने वाला, पैराग्राफ आने वाला है, लज्जा की अनुभूति भी नहीं होने वाली है। ठीक है? ज्ञ परिज्ञा से देख भी लेते हैं, तो कौन सा प्रत्याख्यान परिकार से पचकान कर लेते हैं? तो सुनीता बोलेगी नहीं नहीं, मैं तो 14 नियम के अंदर रखे हुए हैं कि इतने पंखे और इतना एसी मैंने रखा हुआ है। तो कहाँ दया आती है, कहाँ आती है? हम तो आराम से बिना मतलब बिना किसी क्या बोलते हैं, हिचकिचाहट से आराम से पंखे चला रहे हैं और एसी चला रहे हैं, मर रहे हैं जी। आशिमा जी, आई हैव अ क्वेश्चन। या
अगर ईच ऑफ लाइक द तूफान टॉर्नेडो और जो आता है वो वैक्रीय नहीं है, वो नेचुरल फिनोमेना है, भी तो हो फिर भी सकता तो है, आई एम नॉट सेइंग वैक्रीय हुआ ना। नहीं। वैक्रिय में तो वो समुद्घात करेंगे ना, वैक्रिय समुद्घात है। वो जो जीव वायुकाय के जीवों का। वायुकाय के जीव जो होते हैं वो दंड निकाल के वैक्रिय हम्म। मतलब पुद्गल। वायुकाय है क्या, अच्छा, औदारिक द शरीर? होल द सेम प्रोसेस इज सेम वैक्रीय बनाने का भी। नहीं नहीं, वायुकाय के जीव जो है ना वो औदारिक, तुम्हारी और मेरी तरह औदारिक वर्गणा है। दिखती नहीं है हाँ वो बात वैसे। अलग है, पर है वैक्रिय औदारिक वर्गणा है। ठीक है। हम्म। वो वैक्रिय पुद्गल लेती हैं और वो वैक्रिय करती हैं, प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस। मान लो मेरे को वैक्रिय लब्धि होती है, तो मैं औदारिक शरीर वाला जीव हूँ, मेरे पास तो वैक्रिय पुद्गल है नहीं, तो मैं क्या करूंगी? मैं दंड निकाल के आजू बाजू से क्या लूंगी? वैक्रिय वर्गणा वैक्रीय लूंगी। पुद्गल। वैक्रिय लूंगी और फिर उससे विकुर्वणा करूंगी, चाहे वो टॉर्नेडो होगी, समथिंग लाइक दैट। तो समथिंग लाइक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वायुकाय के अंदर। वो लोग अपना औदारिक से दे शिफ्ट टू वैक्रिय, मतलब सराउंडिंग में से वैक्रिय वर्गणा लेके वो वैक्रिय करते हैं। बाकी एकेंद्रिय नहीं करते हैं। नहीं तो बट देर इज नो वे ऑफ नोइंग कि कौन सा तूफान वैक्रीय फॉर्म है या कौन सा नेचुरल है। हाउ डू यू नो दैट? ऐसे तो पानी में हम्म। भी नहीं बताया जा सकता है कि ये अचित पानी। हम्म। मान लो बारिश हो रही है तो अचित है कि सचित है। तो हम हम्म। लोग एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि यदि बारिश हो रही होगी तो पक्का ये सचित मान के चलो और एग्जीक्यूट करो। ठीक है। बट ओके। आगम में वर्णन आता है कि यदि देवता कभी किसी वजह से कुछ करेंगे तो वो पानी की वृष्टि यदि करेंगे, नॉट द व्यान्यंता देवता, पर कभी कभी होता है ना किसी वजह से कुछ किया वृष्टि, तो अचित भी हो सकती है, बट दैट इज अ रेयर फिनोमिना। मतलब वो तो रेयर होने की वजह से बोल दिया जाता है कि बादल कुड भी सचित और अचित क्लाउड्स, मतलब उदक गर्भ की बात है। पर यदि बारिश बरस रहा है तो वो सचित मान के चलो। तो वायुकाय में भी यस, वी डोंट नो, राइट? हाउ डू ओके, यू नो? गॉट इट। चलिए आगे। वह साधक हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को समझता हुआ संयम साधना में तत्पर हो जाता है। कितने मनुष्यों को तीर्थंकर भगवान के समीप अथवा अनगार मुनियों के पास धर्म सुनकर यह ज्ञात हो जाता है कि यह वायुकाय का आरंभ जीव हिंसा ग्रंथ ग्रंथि है, यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है। फिर भी विषय भोगों में आसक्त जीव अपने वंदन पूजन और सम्मान के लिए नाना प्रकार के शस्त्रों से वायुकाय के आरंभ में संलग्न होकर वायुकायिक जीवों की हिंसा करता है तथा वायुकायिक जीवों की हिंसा के साथ तदाश्रित अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है। क्या आपको नहीं पता है जब आप एक इंद्रिय को मार रहे हो, तो क्या आपको ये नहीं पता है कि वो ग्रंथि है, वो मोह है, वो मृत्यु और नरक है? इतने सारे कर्म बांध रहे हो, क्या आप नरक तक पहुंच जाओगे? आपको नहीं मालूम है ये वाली बात? सब कुछ मालूम है, पर क्यों नहीं आप फिर भी हाथ रोकते? क्योंकि आसक्त जीव किसमें आसक्त? भोगों के अंदर। विषय भोगों में हम लोग इतने आसक्त हैं। विषय का मतलब होता है पांचों इंद्रियां जो होते हैं ना, उनको उनको हैप्पीनेस दो। ठीक है। गर्मी कहाँ बर्दाश्त कर रहा है? कोई कोई नहीं कर रहा वो गर्मी बर्दाश्त। मतलब बस हाथ एसी पंखे पे आराम से ऐसे जाता है। ठीक है। भोगों के अंदर जो हम इतने आसक्त जीव हैं। ठीक है। और अपनी वंदन पूजन सम्मान का तो मैंने बता ही दिया। ठीक है। और हम मारते रहते हैं वायुकाय के जीवों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है वायुकायिक जीवों की हिंसा के साथ तदंतरित अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा होती है। ऐसा ही नहीं है कि वो वायु का ही मर रहे हैं। जब जब आप वायु का को मार रहे हो, उसके आश्रित दूसरे जो जीव हैं वो भी मर रहे हैं। सोचो इनके बारे में। मैं पंखा चलाती हूँ, पंखे से अचित वायु उत्पन्न होती है, अचित वायु सचित वायु को मार डालती है। तो क्या कोई और जीव बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय पंच वो नहीं मर रहे क्या पंखे से? हाँ। ये सोच करके देखो कि हिंसा इज ऑपरेटिंग ऑन ऑल लेवल्स। ठीक है। जनरली तो हम लोग ये बोल देते हैं कि जहाँ पे पानी है वहां पे सारे जीव हैं। ठीक है, मतलब मान के चलो हर जगह एवरी टाइप के जीव है, पर यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि वो मर रहे हैं क्लियरली। मैं कहता हूँ कि जो संपाति उड़ने वाले प्राणी होते हैं वे कदाचित वायु का स्पर्श पाकर शरीर संघात को प्राप्त होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं तथा मूर्छित हो जाने के बाद वे प्राणी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं।
अब देखो, उड़ने वाले प्राणी के पास कोई वैक्रीय, मतलब ये वायुकाय के जीव हैं, ठीक है। हाँ, तो वो वायुकाय की वजह से वो बेचारे मर भी जाते हैं, मरते नहीं है तो एटलीस्ट उनको चोट लगती है। चोट नहीं लगती है तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो मूर्छित भी हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। और वर्स्ट कम वर्स्ट वो मर भी जाते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। सोच के देखो कि कितना बुरा हाल होता है ये सब चीजें करने में। कि वायु, ऐसा नहीं है कि ये वायुकाय की वजह से पंचेंद्रिय और दूसरे लोग नहीं मर रहे हैं। इस प्रकार वायुकायिक जीवों पर शस्त्र का समारंभ करने वाला पुरुष वास्तव में इन आरंभों के कटु परिणामों से अनजान है। जो इन वायुकायिक जीवों पर शस्त्र प्रयोग नहीं करता है, वह वास्तव में वही इन आरंभों का ज्ञाता होता है। ओके, सो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इन वायुकाय के जीवों के आरंभ का कटु परिणाम, क्या आप भी अनजान हो? कि आर यू अवेयर के क्या परिणाम होते हैं? और यदि होते हैं तो मुझे बताइए वो कौन कौन से होते हैं, क्या कटु परिणाम है, बताइए वायुकाय की हिंसा के लिए। आप लोग, आई एम लीविंग इट टू यू टू आंसर मी। क्या कटु परिणाम है यदि आप वायुकाय के जीवों को मार रहे हो तो? बताइए। एनीबडी? असाता वेदनीय कर्म का बंद होगा। हाँ, असाता वेदनीय कर्म का बंद होगा। वो तो होता है, और जहां जहां असाता है, पाप पाप 18 पाप ऑपरेशनल हैं। तो संसार आठों कर्मों के अंदर सारी ये पाप प्रकृति का बंध हो रहा है। नीच हम्म। गोत्र, नीच नाम ने, नीच साता वेदनीय ने, पता नहीं मोहनीय, सबकी पाप अज्ञानता भी है, अज्ञान भी तो है ना। कि जब आप वायुकाय की हिंसा कर रहे हो तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध नहीं है। जब आप सामायिक में हो तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम माना गया है, होता है कि क्षयोपशम हो रहा है। तो आठों कर्मों में, पाप प्रकृतियों के आठों कर्मों का बंध है। ये सोच करके हम जैसे को शस्त्र से, इस प्रयोग से वायुकाय के जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे। बुद्धिमान पुरुष बुद्धिमान पुरुष वायुकाय आरंभ समारंभ को कर्म बंध का कारण जानकर स्वयं वायुकाय का समारंभ न करे, न दूसरों से वायुकाय का समारंभ करवाए, और वायुकाय का समारंभ करने वालों का अनुमोदन भी न करे। जिसने वायुकाय के समारंभ को जानकर त्याग दिया है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। सो आप, ये वायुकाय आखिरी जीव के बारे में बता, वर्णन चल रहा है। वो बोल रहा है कि आपको परिज्ञात कर्मा बनो। ज्ञेय परिज्ञा तो है आपके पास बहुत अच्छे से, अभी परिज्ञात कर्मा बनाओ, मतलब दोनों को लो। ज्ञेय के साथ साथ प्रत्याख्यान को भी लो, और सोचो आप क्या छोड़ सकते हो। तो आपसे मैं पूछती हूँ, आप बताइए, आप वायुकाय को बचाने के लिए क्या पचकान कोई ले सकते हो? ले सकते हैं चिमा जी। जैसे? मीटिंग द फैन नंबर ऑफ यूजेस कि मैं कितना दिन में कितनी बार चलाऊंगी, या या खाना नहीं तो जैसे, बनाते समय आज मैं पूरा एग्जॉस्ट। दिन वायुकाय को 1 घंटे अभयदान जरूर दूंगी, ठीक है। समायक को छोड़ के, देखो समायक में तो आप ऐसे भी नहीं चलाते हो, तो उसको अलग ही कर हम्म। दो, वो तो अलग कैटेगरी है। उसके अलावा मैं नॉर्मल जैसे मैं हूं, तो मैं उसके बिना मैं सरवाइव करूंगी। सोचो, अब तुमने ये जो कि पचकान ले लिया है ना, तो तुमको खुशी होगी कि मैंने उनको अभयदान दिया। तो गर्मी से जो लथपथ होने के बावजूद भी तुमको खुशी की अनुभूति होगी कि मैं धर्म कर पा रही हूँ, सुनीता, ये रिजल्ट आता है। अदरवाइज क्या होगा? हाय मैं गर्मी, हाय गर्मी, एवरी सेकेंड सेंटेंस क्या बोलोगे? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ये निकलता है। तो उस वक्त क्या खुशी होगी? अरे मैंने तो पहचान लिया हुआ है, अभयदान दिया हुआ है इन लोगों को, मेरे को वायु गाय के जीव नहीं मारने हैं, ठीक है। तो आप पंखे का भी कर लो, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ। इतने सारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं ना, एसी, पंखा, गैस चूल्हा, सब कुछ, कुकर, बहुत कुछ वायुकाय के जीवों को मारता है। आप एक का भी पचकान ले लो कि मैं आज 1 घंटा एसी नहीं चलाऊंगी, 1 घंटा पंखा नहीं चलाऊंगी। आई थिंक दैट इज गुड इनफ। आप परिज्ञात कर्मा हो जाओगे। अशिमा जी, कैसे नाटी?
या आप बोलिए, मैं बाद में बोलती। नहीं नहीं, पूछो पूछो पूछो। नहीं, मैं बता रही थी कि आधी घंटा 1 घंटा हम लोग मुंह पे हाथ रख के बात करते हैं, वो भी तो पचकान मुंह ले पर सकते हैं। मुंह पत्ती न तो पहन के मुंह पे भी हाथ रख लो तो भी। नहीं, पर मुझे लग रहा है कि क्यों मुंह हाथों में ना हमारे छिद्र होते हैं, लाइक दिस इज, हम लोग छिद्र वाले लोग हैं, ठीक है। वो एक जिनकल्पी में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनके कर पात्र उसको बोलते हैं, जिनमें हाथ में बिना होल्स वाले और एक होल्स वाले होते हैं, ठीक है। सो जिनको बिना होल्स वाले होते हैं वो खाना में पात्र नहीं रखते, ऐसे ही खाना खा जाते हैं, मतलब हाथ में। पर जिसके होल्स होते हैं उनको पात्रे रखने पड़ते हैं, नहीं तो वो खाना गिरता है। तो विनीता जी, इसलिए ना वायुकाय के जीवों को यदि करना है ना, तो आप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, आप ऐसे फिर भी रख सकते हो, क्योंकि हाँ। यहाँ पे होल, इस एरिया में होल्स नहीं है। सो ऐसे फिर भी रख सकते हो, ऐसे नहीं। बट दिस इज, कितनी देर रख लोगे, राइट? नहीं, जैसे आप मारासा के, 15 मिनट का पचकान ले लो, या आप मुंह तो पत्ती पहन के 1 घंटे का पचकान ले वो लो। ही तो मैं बोल रही हूँ, मुंह पत्ती, वाई वाई इज दैट प्रॉब्लम? हाँ। कंचन आंटी बोलती है कि मैं जब अपनी समाई के करके उठती हूँ ना, तो मेरा मन ही नहीं करता है मुंह पत्ती उतारने का। मन करता है कि क्या फर्क पड़ता है, कि मुंह पत्ती पहन के घूमते रहो, जैसे देखो हमारा साथ 24 घंटे मुंह पत्ती पहन के घूमते रहते हैं, तो हमको लगता है अरे ये तो पहनते ही हैं, तो इनकी यूनिफॉर्म है। पर आप खुद देखो, आप समाइक में मुंहपत्ती ठीक है, बस समाइक खत्म कर दी, सब कुछ रख दिया, अभी आप खाना बनाने जा रहे हो, आप दूसरे काम करने जा रहे हो और मुंहपत्ती पहन के घूमोगे ना, तो घर वाले लोग आपको थोड़ा सा वियर्ड समझेंगे कि क्या हो गया है इसको, ठीक है। तो कंचन आंटी बोलती है क्या फर्क पड़ा, मेरा मन ही नहीं करता उतारने का, क्यों मैं जो भी आरंभ करूं, क्यों मैं मुंहपत्ती के वायुका के जीवों को मारूं। तो शी वाज सेइंग मेरा मन ही नहीं करता है मुंहपत्ती उतारने का। कहती घर वाले चू चू होते हैं ना, घर वाले, अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाएगा, कोई देखेगा, सर्वेंट्स क्या बोलेंगे, खुद को ही शर्म आती रहती है कि देखो घर में मम्मी और ये सब लोग क्या कर रहे हैं। सो उस अपेक्षा से मैं आपको बोलती हूँ कि हमको ये शर्म है कि अपनी मुंहपत्ती पहन के जाने में शर्म आती है क्या? आती है? शोभा जी कहती है आती है मुझे। थोड़ा, इफ आती इट्स है। इन द हाउस, कोई बाहर से आ जाता है, दरवाजा खुलता है, तो फिर थोड़ा एक बार ऐसा लगता है कि शुड आई ओपन इट, पर फिर ऑफकोर्स अभी तो यूज टू हो गए, अभी शर्म, बट 2 मिनट के लिए आती है। आती और ये जरूर है। भी रहता है अशीमा जी की, जैसे मैं घर में दिन भर अकेली हूँ, मैं पहन सकती हूँ, बट ये है शाम को मुझे खोलना है, बिकॉज देन घर में कोई भी आएगा, इवन इफ व्हेन माय हस्बैंड रिटर्न्स फ्रॉम वर्क, ही विल बी लाइक ये क्या है। सो ये सब के लिए फिर आई वाज जस्ट थिंकिंग, अभी आप जैसे बोले, तो आपकी क्लास में बैठते हो तो हम तो सब मुंह पत्ती पहन के बैठ ही सकते हैं। या यदि आप बोल रहे हो तो यू और कैन बट सिट। एक चीज और है आशिमा जी, आई डिड दिस सम टाइम कि मैं पूरा दिन मुंह पत्ती लगा के रखती थी, आई थिंक लास्ट ईयर पोल्यूशन के टाइम शायद। बट मुंह देर पत्ती आई, लगाने से ना, देर इज सो मच ऑफ चेंज, इट्स जस्ट नॉट द मुंह पत्ती की आप मतलब, यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट अवेयरनेस। उपयोग ज्यादा चलता है हाँ। धर्म का। या। सुनीता, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग विच यू सेड, सी वी कैन लर्न फ्रॉम यू। कि तुमने बोला कि मैंने पूरा टाइम थिंक, मैं हमेशा उपयोग जा रहा था, रे नॉट ओनली वायु का है, मैं दूसरे का भी बचा सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। दिस बिकम्स, आपको पता है दो चीजों को लिंग बोला गया है, एक ओगा, जिसको हम नहीं वो पूंजनी बोलते हैं, या क्या बोलते हो आप लोग, झाड़ू, वो, और एक मुंहपत्ती, ये दोनों हमारी यूनिफॉर्म्स हैं। तो जो स्वरलिंग सिद्धा होते हैं ना, स्वरलिंग सिद्धा का मतलब होता है जो यूनिफॉर्म में थे और मोक्ष में गए, जो साधु साधु होते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में बिना कपड़े वाले भी होते हैं, पर उनके पास दो चीजें जरूर होती है, वन इज मुंहपत्ती एंड नदर इज ओगा। ये हमेशा होगा चाहे कुछ भी कर लो। वाई डू दे हैव दीज टू थिंग्स? बिकॉज जैसे सुनीता ने बोला, मेरा उपयोग जाएगा, राइट, मेरा उपयोग जाएगा। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू से, आई टोटली एग्री विद दैट। मुझे ये भी पता है कि बहुत शर्म आती है, लोग ही टोका टोकी कर देंगे, हम भी अपने नॉन जैन वालों के सामने तो जाके लिटरली शर्म आ जाएगी। देखो ग्रुप में मारासा का विहार होता है, मारासा जा रहे होते हैं, तो हम तो फिर भी पहन लेते हैं, पर उसके अलावा अकेले या कहीं जाने को बोले तो हमको शर्म आएगी यार, राइट। और मारासा बोलते हैं कि तुमको शर्म आती है, राइट। मैंने कहा हाँ, मारासा थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लगता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सब चीजें इज पॉसिबल, बट हम लोग मुंहपत्ती नहीं पहनते हैं, ठीक है। यदि मैं मुंहपत्ती पहन के कोई बुक पढ़ रही हूँ, जैसे स्वाध्याय कर रही हूँ, वो बात अलग है, पर उसके अलावा पहनने में मेरे को शर्म आएगी, ठीक है। सो
वी नीड टू थिंक ऑफ ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो, कि हमको शर्म की वजह से भी मान प्रतिष्ठा, राइट, याद है मान प्रतिष्ठा, शर्म आ रही है मुझे कि क्या लोग क्या बोलेंगे कि क्या मुंह पत्ती पहन के बैठी है। आधी घंटे का तो पचकान ले ही सकते हैं कि मैं मोमबत्ती पहन लूंगी। आधा क्या, आप ज्यादा लो। जैसे सुनीता ने बोला मैं पूरा दिन कर सकती हूँ, लेकिन शाम को मेरे हस्बैंड आ जाएंगे या कोई आ जाता है तो तब मैं नहीं पढ़ूंगी। तो आई एम लाइक ओके, पर तुमने दिन में यदि 5-6 घंटे भी पहन के रखी है, राइट, कोई हाँ आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। फिर करके देखो। मुझे पता है कि जब मैं स्टार्टिंग में संवर करती थी ना, रात को नहीं वो सो जाते हैं और करते हैं, तो हाँ सोने में ना मुझे जैसे सोने में तो जैसे पुट्ठे पे सोते हैं, तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी पुट्ठे पे सोने पे। आई एम यूज टू स्लीपिंग इन डिफिकल्ट टेरेन्स एंड ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। लेकिन मुझे मुंह पत्ती का वो होता है ना, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, हिल रही है कॉन्स्टेंटली हमें था। फिर बाद में लगता है, बाद में फिर आदत पड़ गई, देन इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। फिर तुम पूरी रात भर जैसे संवर किया शाम को, मतलब जब रात किया और सुबह उठ के उतारी, तब इट वॉज ओके। स्टार्टिंग में तो कितने नखरे होते थे, कान में धागा गड़ रहा है, कभी ये हो रहा है, कितने नखरे मारते थे हम लोग। अभी आई कैन वेयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। नए नए लोग जो मुंहपत्ती पहनते, कितने नखरे होते हैं, कान ही उनके मतलब लग रहे होते हैं कट जाएंगे, होता है ना। तो मैं तो लोगों को बोलती थोड़ा लूज पहनो ना, क्यों टाइट पहन रहे हो इतना। बट अगेन सुनीता, यू आर राइट, उपयोग अच्छे से जाता है ऑन अदर थिंग्स। फिर तुम बर्तन भी धो रही होगी मुंहपत्ती पहन के, तो तुम पानी के तुम बोलोगी यार ये आपका है कि जी, उसमें भी उपयोग रखूं, उसमें भी यत्न आएगा। पूरा धर्म का पूरा चीजें आ जाती है, पूरी धर्म की चीजें आ जाती। Maybe I जस्ट can 1 minute। keep two different moonpattis, one for Samaik and one for rest of the day. या 570319। या सॉरी सॉरी, फिर से बोला सुनीता, आई डेंट हियर यू। मतलब दो मोमबत्ती भी रख सकती हूँ, एक सिर्फ सामायिक के लिए और एक पूरा दिन घर में पहनने के लिए, क्योंकि जब काम कर रहे हैं तो कभी कोई छींटा भी उछल सकता है मोमबत्ती के तो क्या ऊपर। प्रॉब्लम है, सो व्हाट। बट देन यू हैव टू वॉश दैट वन मोर ऑफन, और जो आप नॉर्मल पूरा दिन में यूज दैट कर डजंट रहे हैं यू मैटर, कैन दैट कीप इट डजंट मैटर। सेपरेट। तुम 2 क्या 3 रखो, 4 रखो। यदि तुम हम्म। पढ़ाने वाली किसी की क्लासेस कर रही हो, तो तुम क्या पता अंदर से तुम्हारा वो गीला भी हो जाता है, यू कैन कीप चेंजिंग, उसमें कोई आपत्ति नहीं है सुनीता। ओके। दैट इज टोटली ओके। ठीक है, ट्राई करके देखना, कोई पचकान मैं नहीं दिला रही हूँ तुमको, दिलाऊं। नहीं, आई एम गोइंग टू ट्राई। आज तो मैं घर पे ही हूँ और आज तो उपवास भी किया है, तो इवन बेटर। गुड तो गुड और गुड, अच्छा है। वेरी गुड। एंड आई आज कैन पता है ट्राई एवरी डे, आई एम ऑन माई ओन, बट बस वही ना, दिमाग में आता नहीं है। So I can do it. प्राचारंग सूत्र इज पुशिंग यू टूवर्ड्स एन वेरी डिफरेंट लेवल। तुमको यदि कषायों को दिखा रहा है, तुमको 5 इंद्रिय दिखा रहा है, तो यहाँ पे 5 मतलब जो जीव निकाय है, 6 जीव निकाय है, राइट, उनको दिखा रहा है और बोल रहा है बेटा दे अभयदान, दे अभयदान बोल रहा है। तो मुपत्ति इज अ वेरी इजी थिंग, मुझे तो लगता है ये करना मोमबत्ती चाहिए। इजी। और अभी जैसे इंद्रियों का संयम जब कर रहे हैं ना, तब पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें हम अवेयर ही नहीं थे ना, अब जब अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं तो इट इज अ डिफरेंट फीलिंग, अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, कि यू रियलाइज हाउ मच indulgence we are doing of ओके, या everything. हाँ हाँ हाँ। सो बहुत लोगों के आज एक फुल व्रत भी हैं, किसी के एकादशने भी हैं, बिग डे, राइट। जहां जहां भी विराजमान है संत सतियां, सुपर प्राउड के इतनी पुण्यवानी है उनकी उनकी जिंदगी में, कि 4 महीने तक धर्म ध्यान का सानिध्य मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत फायदा निकाल लो, क्योंकि ये 4 महीने ऐसे आए और ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, तो यदि मारासा है उनको निचोड़ लो, सम्यक दृष्टि भी बन जाओ, और इतना वो बोलते हैं ना, कर्म इतने छोटे कर दो, इतने कम कर दो, जैसे बोलते हैं ना कि ना के बराबर कर दो। मिथ्यात्व के तो ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। जीरो तो नहीं कर पाओगे, शायिक सम्यक दृष्टि तो नहीं बन पाओगे, मैं जानती हूँ, बट एटलीस्ट इतने तो कर ही सकते हो आप कि हलुकर्मी बन के तीसरे भव में निकल जाओ।
एक पर्यूषण यदि आपके पास सॉरी एक चमासा मारासा का आपके पास आता है ना, तो आप कहाँ से कहाँ जाने की कैपेसिटी रखते हो, सिर्फ एक चातुर्मास पे। तो वैल्यू करो जिसके पास ये है, कोशिश करो जितनी भी नॉन एसेंशियल काम है वो सारे उठा के साइड पे रख दो, नॉन एसेंशियल्स, ठीक है। ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली नॉन एसेंशियल्स में जाएगा, बेवजह पे ट्रैवलिंग, ये सब चीजें। यदि बड़ी बड़ी चीजें भी अवॉइड कर सकते हो तो करके चले जाओ, जितने काम है वो वाले करो, अदरवाइज टिके रहो। मारासा के पास रूटीन से जाओ, रूटीन से आओ, उनकी बातों को हजम करो। लेट्स सी कि ये वापस 4 महीने नहीं आएंगे। चातुर्मास इज एक ऐसी टाइम होता है जिसके अंदर आप 4 महीने में ना आपकी जिंदगी पलट सकती है। अनादि काल के मिथ्यात्व के संस्कार निकल के कभी सम्यक दर्शन की स्पर्श ना होने की कैपेसिटी मैक्सिमम ये 4 महीने में होती है, क्योंकि ये चातुर्मास है भैया। यहाँ पे इतने मस्त मस्त लोग मस्त मस्त आगम की वाणी पढ़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। प्लीज यूज, जिसके पास भी ये मौका है, पुण्य प्रकृति है, ठीक है। आशिमा जी, आई हैड अ क्वेश्चन। जैसे हाँ यू नो 5 सेंसेस का जो हम कर रहे हैं उसमें राग द्वेष नहीं करना, उसमें टेस्ट के लिए जब हम करते हैं तो घर में जो चीजें हैं हमको पता है हमारे पसंद की ही है, तो हम तो खा रहे हैं, तो उसमें तो राग और द्वेष आने की कोई वो है ही नहीं ना चांस, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी लाइक और आवर टेस्ट के हिसाब से ही नो, है। ऐसी बात नहीं है, उसमें भी बहुत है। कर सकते हो, जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ कि मारा साहब ही पापड़ भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, कड़ी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, मारा साहब सब कुछ करते हैं। पता है क्या करते हैं? एक पात्र लेके आते हैं, हम्म। पानी वाला पात्र तो वो सुबह अलग से ले जाते हैं। डालते रहो भैया, एक ही पात्र में बड़ा सा पात्र होगा, डालते रहो डालते रहो डालते रहो। तो जब उन्होंने मुझे बोला ना कि भैया पापड़ भी डाल दो दाल में, मैंने कहा ले, पापड़ का मजा ही क्रिस्पीनेस नहीं है तो पापड़ का खाने का फायदा क्या भैया, मत खाओ उससे अच्छा, तो ठीक है। तो सुनीता, हमको जो तरीके से खा रहे हैं ना, ठीक है, वो हमको एग्जैक्टली पता है कि कैसे टेस्ट आता है और कैसे टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। कई बार कई चीजों को, खाकरे को थोड़ा सा गर्म करके उस पे जीरा सर डाल के खाने का ज्यादा मजा आता है। जरूरी है तुमको वो सब करना? बिना उसके खा लो। फिर आप बोलोगे नहीं, फिर तो सूखी रोटी का टेस्ट आएगा, क्या टेस्ट आएगा? खा लो। तो जो जो तुम करते हो ना उस चीज को परफेक्ट करने के लिए वो मत करो। जैसे मैंने बताया कि मुझे विंटर्स में मुझे थोड़ा सा गर्म खाना अच्छा लगता है। सो जब मैं सुबह सुबह यदि बना के रख देती हूँ तो मुझे दोपहर को लगता है कि थोड़ा सा दाल गर्म कर दो, चलो सब्जी और वो तब गर्म नहीं करो, तो मेरा मन करता है वो गर्म खाना, ठीक है। वो राग और द्वेष ही हुआ ना, मुझे द्वेष है ठंडे खाने से, मुझे अच्छा लगता है, राग है मुझे गर्म खाने से। तो मुझे तो लगता है कि घर के खाने में भी बहुत ज्यादा राग द्वेष है। नाउ दैट यू से, लाइक यस्टरडे आई वांटेड टू ईट टोस्ट, मैंने टोस्ट बना लिया एंड देन वो ठंडा हो गया तो मैंने उसको फिर से थोड़ा वार्म किया, मैंने कहा नहीं बटर तो मेल्ट होगा नहीं अगर वार्म नहीं होगा, सो दैट वाज राग एंड द्वेष। टोटल राग एंड और द्वेष, मेरे को टोटल। मीठा खाने का मन किया तो आई पुट शुगर सॉल्ट एंड ऑल ऑन इट, यू नो आई वांट दैट काइंड ऑफ, तो वो भी तो राग और द्वेष ही हुआ क्योंकि ऐसा चाहिए इसलिए ऐसा बनाओ। हाँ हाँ नहीं तो जो बना है जैसा बना है उसको वैसे ही खा लो विदाउट गिविंग इट अ थॉट कि मुझे भाता है कि नहीं भाता है, हाँ, ठंडा है या गर्म है। हाँ हाँ, रोज लौकी खा के दिखा दो, ठीक है। रोज खा के एक ही चीज खाना खा के दिखा दो, तुमको इतना कितना राग। सटल लेवल है, मतलब सोचते ही नहीं है 2 बार, मतलब दिमाग में ख्याल ही नहीं आता है, इट इज सो सटल। नहीं, मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ ना, तुमको एक मैं ये बताती हूँ। मैंने तुमको बताया था ना कि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे ना, तो वो मारासा के पास गए थे ना, तो मारासा ने ऐसे ही बोला था कि कल तुम टिफिन बॉक्स लेके आना। तो मैंने कहा मारासा क्यों लेके आना? कहते वो हमारे साथ गोचरी में चलेंगे, तो मैं ना उनको भी बोलूंगी कि तुम गोचरी लो। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? तो कहते हैं कि जिसको गोचरी लेना आता है ना तो उसको देना भी आ जाएगा। तो मैं उसको सारे रूल्स बता दूंगी कि गोचरी कैसे दी जाती है, क्योंकि सुपात्र दान की भावना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है। वो सुपात्र दान की भावना इज अ मस्ट टू डू एवरी डे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने टिफिन लेके भेज दिया बच्चे को। पता है क्या हुआ? मेरे बच्चे घरों में गए तो मारासा पहले कहीं भी जाते तो मारासा पहले अपना गोचरी ले लेते थे, ठीक है। हाँ, फिर उनको बोलते थे कि ये श्रावक है,
ये भी गोची लेना चाहते हैं, तो आपको देना है तो दो, मतलब यू कैन नॉट फोर्स अ शावक ना टू गिव दिस थिंग। तो बच्चे वो लोग तो बड़े खुश खुश होके देते, नहीं नहीं आप भी लो आप भी लो। So my daughter looked at the food and said no, 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 no. So by the time she came back to the Upashna bag, मैंने उसका टिफिन खोल के देखा, she had two things, चावल and पापड़। मैंने कहा why did you get only these two things? कहती है कौन खाता वो खाना? डू यू अंडरस्टैंड? लुक एट हर फेस। वो मतलब कौन खाता वो खाना, ठीक है? बिकॉज वो दाल सब्जी वो तो सब कौन खा रहा है? शी इज वेरी स्मॉल किड, आई थिंक शी वाज 6-7 years old टाइप, मतलब वे बिलो में थे। फिर क्या हुआ कि जब मुझे ये भी पता था कि वो गर्मी में ना 1 घंटा मारासा कहते हैं, हम तो जानबूझ के जल्दी आए हैं और हम ऊपर की मंजिल में नहीं गए हैं, मतलब ऊपर मतलब जो होते हैं वो लोग तो आराम से 10-10 तल्ला चढ़ जाते हैं, कहते हैं हम ऊपर गए नहीं बच्चों के सोच सोच के। तो मैंने ऐसे ही, तो वो आके उन्होंने बोला कि देखो मारासा को दिखा दो, मतलब दिखा दो खाना और जाके कायोत्सर्ग कर लो। तो मैंने वो रख दिया। फिर मैंने ऐसे ही मेरे बच्चे, फिर उन्होंने बोला कि हम खाना खाने जा रहे हैं, आप भी अपना देख लो। तो हमको लंच करना था। तो मैंने मेरी बेटी को ऐसे ही पूछा कि बेटा जो तुम खाना लाए हो वो खाओगी या जो हम लोगों ने खाना बनाया है वो खाओगे? सो मेरी बेटी गुस्से में देखती है, कहती है कभी कोई चावल और पापड़ खाता है? क्योंकि उसने वो दो ही चीजें लाई थी। कहती है कोई चावल और पापड़ खाता है? प्लीज गिव मी बेटर फूड देन दिस, राइट? सो सुनीता, कहने में बहुत आसान लगता है पर व्हाट डू महाराजा ईट? किसी के भी घर में जाके कुछ भी खाते रहते हैं, ठीक है? और तुमको क्या लगता है बड़ा टेस्टी खाना है? कईयों के घरों में खट्टा ज्यादा चलता है, कईयों के घरों में ही नमक कम चलता है, कईयों के घरों में मिर्ची अलग ज्यादा अलग डालते तरीके से। हैं, हाँ, किसी में मिर्ची एक्सट्रीम्स होती कोई हैं, तेल किसी में ज्यादा फीका खाता होता है। है, राइट? किसी में कोई गीली दाल खाता है ना कोई सूखी दाल खाता है ना किसी में कुछ होता है। सो मारासा को क्या मिलता है, राइट? इनकंसिस्टेंट फूड। ऐसा भी हो सकता है कि मारासा बीमार हो, अठाई करके उनको पारने में क्या कुछ गरम मिल जाने वाला है उनको, कि हम तो पतला नहीं, वो मूंग मूंग होती है ना ग्रीन कलर की दाल, हम्म। उसका उस, उसको उसको उसका उसके एकदम लिक्विड करके पानी पीते काइंड ऑफ अ थिंग यूज करते हैं, राइट? मारासा डजंट गेट ऑल दिस थिंग्स। उनके तो कितनी तपस्याएं चलती रहती है, फिर परंतु भी उनको कुछ भी। भाव बहुत हाँ संभाव बहुत रहता है उनमें। हाँ। तो सुनीता, तुम्हारे और साधु के जो खाने के अंदर जो संभव में डिफरेंस है ना, वो जमीन आसमान का है। एंड यू कैन ब्रिज द गैप बिटवीन तुम्हारे में और मारासा का, काफी लेवल तक आ सकता है। तुम अगली बार क्या करना, जो जो खाना फ्रिज मतलब खाना है, जैसे तुमने जो जो सब्जी बनाई है, तो तुम क्या करोगी, दाल सब्जी अलग अलग करोगी, ठीक है? जैसे कल मेरे पास फ्रिज में छोटी छोटी दो होती है ना, दो दो तीन तीन सब्जी पड़ी हुई होती है, कई बार पेंडिंग हो जाती है, तो मैंने ऐसे ही रख रखी थी, ठीक है? कई बार निकाली और सारी सब्जियां जो बची थी एक में डाली और खा ली, राइट? कई बार इरिटेशन भी हम्म। मचती है। एक बार मेरे पास कड़ी बची हुई थी एंड दाल भी बची हुई थी एंड सब्जी भी बची हुई थी। अब तुम दाल और कड़ी को तो मिक्स नहीं कर दोगे ना, राइट? हम लोग मैंने तो कर खाते दी। हैं मिक्स करके। आप खाते हो? हाँ, बहुत अच्छा। मैं तो सब ऐसा जो नॉर्मल खाना होता है वो तो मैं सब मिलाया खाया हो गया। आई ओके डोंट सो थिंक बट ट्वाइस ओके ऑन दैट। ओके सो पता नहीं दिस बट कल पंजाबी कड़ी आई एंड वाज दाल के लाइक, अंदर। कल मैंने वो लिया था ना कि आई एम गोइंग टू राग और द्वेष नहीं करूंगी टेस्ट के ऊपर। दैट इज व्हेन आई नोटिस, तब मैं हर एक चीज पे ध्यान दे रही थी कि इसमें मैं कर रही हूँ कि नहीं। बट इट इज सो सटल कि मतलब ये आया ही नहीं ख्याल कि मेरा चाहना भी कि मुझे मीठा खाना है, दैट इज ऑल्सो राग एंड द्वेष। मुझे तो लगता है एक एक ही जगह पे गताबा करके मतलब खा लो, पटक लो पेट आई में, कैन दैट ईट इज। दैट, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं। व्हेन आई ईट ऑन माई ओन, कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि कोई देखता है तो उनको थोड़ा सा लगता हाँ, है कि तुम देखो कैसे खा मारवाड़ी रहे लोग हैं। कैसे खा, सी आई एम पंजाबी, बट मारवाड़ी का भी जो खाना होता है उनको वो कुछ नमकीन तो चाहिए ही चाहिए होता है ना, जैसे गांठियां या कुछ तो चाहिए ही चाहिए, राइट? पापड़ तो चाहिए ही चाहिए ना, ये चाहिए ही चाहिए जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सब भी जीरो हो जाते हैं फिर तो वहां पे, ठीक है? हाँ, समझ हाँ में हाँ, आया? नहीं। बहुत हाँ सारी हाँ। चीजें, ये तो ये चाहिए ही चाहिए। अबे ये किसने बोल दिया चाहिए ही चाहिए? नहीं, यदि हम लोग वो कुछ खिचड़ी टाइप कुछ खा रहे हैं तो कुछ क्रिस्पी चाहिए ही चाहिए। किसने बोला चाहिए ही चाहिए? हाँ। हाँ, तो जैसे ये मेरे को सब, टोस्ट क्रिस्प चाहिए था तो आई मेड इट क्रिस्प। हाँ, ये सब राग द्वेष के अंदर ही आ रहा है। राग द्वेष। ओके। ठीक है। नाउडेज तो पीपल से पाव भाजी है तो भी थम्स अप तो चाहिए ही चाहिए, मतलब हाँ एवरीवन हैज बिकम सो फसी।
पिज्जा एंड यू डोंट हैव पिज्जा एंड बर्गर विदाउट कोल्ड ड्रिंक, नॉट पॉसिबल। वो लोग कॉम्बिनेशन खुद ही बिठाते रहते हैं, मतलब पता नहीं कौन बनाता है, खुद ही बनाए पड़ रहे हैं, खुद ही खाए पड़ रहे हैं, खुद ही कर रहे पड़े हैं। राइट, ये किसने बोला कि भैया हमको पापड़ चाहिए ही चाहिए खिचड़ी के साथ? मर जाओगे, नहीं नहीं खाओगे पापड़ तो मत खाओ। नहीं हमको वो सूखा नमकीन तो चाहिए ही चाहिए, सूखा नमकीन मतलब जो सेवियां या जो जिसको होती है ना, वो तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए भाई? सो जो भी चीजें तुमको लगता है चाहिए ही चाहिए ना, दैट नीड्स टू गेट आउट। नहीं दही तो चाहिए ही, जैसे मेरे को है दही तो चाहिए, आई नीड फॉर लंच। व्हाई डू यू नीड दही फॉर लंच? मर जाओगे उसके बिना। हाँ, बट नहीं नहीं आशिमा जी, न्यूट्रिशनल। ये हाँ, सब तो जिस दिन हम मतलब टेस्ट का संयम करते हैं तभी कर सकते हैं कि चलो आज एक दिन नहीं खाया, एक दिन नहीं किया। बट एवरी डे नहीं में लाइक नहीं हाउ कैन वी नहीं, डू? तुम रोज खाओ, रोज खाओ, लेकिन उस पर राग द्वेष नहीं करो। इट्स ओके मेरे को अपने पेट को जिंदा रख, पेट में कुछ डालना है, मेरे बॉडी को जिंदा रखना है। साधु भी ऐसे एटीट्यूड से करते हैं। ये भगवान, मैं ये खान प्लेट में जो भी मैंने डाला है ना, मैं सब पेट में डाल रही हूँ जिंदा रहने के लिए। ये मेरे को न्यूट्रिशन देगा, आई नीड दैट फॉर माई एनर्जी, दैट इज ऑल आई एम डूइंग इट। आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे कुछ ना कुछ तो देना है, इस एटीट्यूड से खाओ ना। साधु भी नहीं, तो बट खाता हर है ये। दिन तो वही वैसे नहीं खा सकते ना, कभी मन करता है चलो ये बनाए या तो वो रोज तो बनाए मैंने नहीं खाए। बोला कि सात पांचों इंद्रियों का करो, एक दिन हाँ, तुमने एक राग दिन द्वेष। का। हाँ, हाँ तो एक एक का तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट ये हाँ सब हाँ चीजें अंतर्गत आती है। मैं ये हाँ। बोल रही हूँ नहीं, जो भी एक चीजें। दिन में या मोस्ट ऑफ द डेज भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ठीक है जो बना है लिया खाया हो गया, लेट्स गेट ऑन विद द वर्क काइंड हाँ ऑफ थिंग, यू नो। हाँ, बट या मतलब जैसे आई गिव सातों यू दिन वन में चार एग्जांपल। दिन हो सकता है, 3 दिन तो फिर मन चल भी जाता है कि ये ना ये कर लो वो कर लो। हाँ, जैसे मैं ज्यादातर अपनी सब्जियां ना लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, ठीक है। सो जैसे ही बनाया आई वुड ट्रांसफर जो कर दिया, तो वो मैं जब खाना खाने लगी ना, तो मेरी लोहे की कढ़ाई खाली थी। तो मुझे अभी जब दाल चावल गरम करने थे, तो मैंने बोला कि मैं एक और बर्तन क्यों करूं, राइट, के गरम करने के लिए। तो मैंने क्या किया, उस लोहे की कढ़ाई में किया। मुझे ये पता थोड़ा सा ब्लैकनेस आ जाती है, पता नहीं को खाने में। लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा कलर ही बड़ा अजीबो गरीबा होता है। मैंने क्या फर्क पड़ता है, कलर किसने देखना है, मुझे ही तो खाना है। डाला, मिक्स किया, खा गए, संयम आ गया। एक बर्तन तो बचाया ना मैंने, धोने में नहीं डाला। तो ये सब चीजें करते रहो सुनीता, उपयोग रखो, दैट विपत्ति आई से डू। उपयोग। बर्तन इसीलिए मेरे बहुत कम होते हैं। सुबह गुड गुड जिसने गुड। बनाया उसको मतलब पूरा उससे सुनीता, स्पैचुला से साफ आई एम करके सुपर ढक के हैप्पी, रख दिया। सुपर हैप्पी कि तुम अकेली हो। पर जब ग्रुप में होता है ना, वो आई इरिटेशन, नो। जो जस्ट इमेजिन द ट्रिगर, कि तुम्हारी जेठानी हो या सास सब कुछ हो, कोई एवं ही बर्तन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा होता है ना, कई लोग के हाथ से ज्यादा बर्तन निकलते हैं। होता है। राइट, वो मान लो तुम्हारी जेठानी करती रहती है, ठीक है। और तुमको ये महावीर स्वामी भगवान की बातें याद आती है कि एक चम्मच बचाऊं ने एक कटोरी बचाऊं। जैसे मैं मेरे लंच का जो खाना होता है ना, उसमें मैं कटोरी बहुत रेयरली लेती हूँ। मेरी दाल भी मैं प्लेट में डाल लेती हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि सी आप लोग मारवाड़ी हो तो आप तो पहले रोटी खाते हो सब्जी के साथ, फिर आप दाल और चावल अलग से खाते हो, तो आप लोग कटोरी नहीं लेते हो। बट पंजाबीज लोग हैं ना, सब कुछ साथ में ले लेते हैं, दाल सब्जी रोटी, मतलब सब कुछ साथ में लेते हैं, चावल एंड में ले लेंगे। सो हम लोग कटोरी लेते हैं, दैट्स व्हाट आई मेंट टू से, कटोरी लेते हैं। सो मैं मेरे लंच में, बिकॉज कोई नहीं देखता मेरे घर में, सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर तो सब साथ में होता है, पर लंच में मुझे कोई नहीं देखता। तो मैं तो एक ही प्लेट के अंदर, कटोरी भी नहीं लेती, दाल ले लिया, सब्जी ले ली, रोटी ले ली, मैं खा लेती हूँ। दही भी मैं उसी में डाल लेती हूँ। मैं तो अलग से एक मतलब मतलब कटोरी भी नहीं, कटोरी के भी बचाए, ठीक है। ऐसे सोचने वाला अपनी जेठानी को इतने बर्तन करते हुए देखेगा, तो उसको अपनी जेठानी पे तो राग और द्वेष हो जाएगा कि कैसी डफर है, मैं धर्म करती हूँ, इसको तो धर्म नहीं आता। तो देखो राग क्वाइट द्वेष कहाँ पॉसिबल। कहाँ हम कंट्रोल करके रखते हैं। तुम, राइट, क्योंकि मेरे को भी एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। इतना गुस्सा आए सामने वाले पे, वेस्ट करी जाए पानी। पानी होता है ना, कई लोगों का हाथ बहुत खुला होता है, ऐसे ही खोलते हैं और ऐसे चलता है जैसे में है। तो मेरे को घबराहट हो रही है, क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं, तो हम लोग को घबराहट हो रही, लिटरली घबराहट होने लग गई। तो आई लिटरली रैन फ्रॉम द किचन एंड सैट इन माई रूम। मैंने कहा दिस, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही महावीर स्वामी भगवान को बोला था कि महावीर स्वामी भगवान, ये तो गलत है वो जो कर रही है, क्या मैं उनको क्यों नहीं बोल सकती कि आप कम पानी यूज करो। तो महावीर स्वामी भगवान ने बोला, उसने तुमको बोला कि मुझे मोक्ष में भेजो, उसने तुमको बोला कि मेरे को राय दो, मैं कैसे जीव हिंसा कम करूं, राय मांगी,
उन्होंने तुमसे पूछा क्या मैं सम्यक दृष्टि कैसे बनूं? पूछा? किसी ने नहीं पूछा ना। उनको नहीं जाना मोक्ष, उनको नहीं बनना है सम्यक दृष्टि, उनको जीवों को नहीं बचाना। उनको करने हैं पानी वेस्ट करना है, उनको बर्तन वेस्ट करने हैं। यू कैन नॉट टेल देम एनीथिंग। इट इज अ फ्री वर्ल्ड, इंडिया इज अ फ्री कंट्री। नहीं, जिसको जाना है मोक्ष जाओ, जिसको नहीं जाना नहीं जाएगा। सुनीता, यू कैन नॉट टेल देम। बट सोचो तुम That's कितने right. ऊपर नीचे हो जाओगे, जो तुम्हारी जिठानी या सास तुम्हारे घर में पानी ऐसे वेस्ट करी होगी। बहुत ऊंचे नीचे होते हो। मैं तो भाग के किचन से अपने कमरे में आके बैठती हूँ, भैया कर लो जिसको जो काम करना है, उसके बाद मैं जाती नहीं हूँ। नहीं होता है, यू आर नहीं तो राइट। मेरी तो मतलब होता है ना, पाल्पिटेशन चालू हो जाती थी कि कितना वेस्ट, ओ माय गॉड, अभी पानी चालू हुआ है तो बस बंद ही नहीं होगा बेटा 5 मिनट तक। यार पता नहीं एक चम्मच धोने में पता नहीं क्या लगाते हैं लोग। ठीक है। राइट। And सो even when we go to राग rest, द्वेष, राग द्वेष बोलना बहुत आसान है, अकेले में जीना बहुत आसान है। ग्रुप में दैट इज एग्जैक्टली वेयर द क्राइसिस हैपेंड। उसमें भी तुमको राग द्वेष संभालना है। तो मैं तो यही बोलती हूँ, देखो यार मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं धर्म कर रही हूँ, वो धर्म नहीं कर रही। देखो वो पानी वेस्ट कर रही है, ठीक है, मैं धर्म कर रही हूँ, सो देन तो मेरे को मेरा राग द्वेष बनता है ना। भगवान बोलते क्यों बनता है भाई? क्यों बनता है? हम्म। मतलब तुम मतलब व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू एवरीबडी नो? टू देयर ओन। या एवरीबडी टू देयर ओन, एग्जैक्टली द वर्ड्स। वो अपना देखे, तुम अपना देखो। उनको नहीं जाना, तुमको जाना है मोक्ष में, राइट? हम्म। सो आई थिंक राग so द्वेष इज अ वेरी बिग थिंग। even when people pick up so many plates in the restaurant, एक लाते हैं फिर बोलेंगे चेंज माय प्लेट, दूसरा वही पे। तो। मुझे इतना खराब लगता है जब वो लोग भेजते हैं वापस। मतलब इसी में खा लो, व्हाट इज द डिफरेंस? दिल या तो जैसा मैं भी कोई रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना, सो वो लोग जब छोटी प्लेट लाते हैं ना, मैं बोलती हूँ एक ही बार तू मुझे बड़ी प्लेट दे दे, बस तू डालते जाना। एंड सेम माई यार, हस्बैंड ऐसे मेरे को। लव्स, अरे वो लोग हाँ। पैम्पर कर रहे हैं, छोटी प्लेट में दे रहे हैं, छोटी प्लेट में खाएंगे, ओके देन द बिग प्लेट कम्स, वो बड़ी प्लेट में खाएंगे, ही इज एंजॉयिंग। सो बट लेट हिम एंजॉय, व्हाई एम हम्म। आई बॉदर्ड, लेट हिम एंजॉय, राइट? या। उसमें भी तुम टूटा करोगे ना, मतलब इट्स लाइक लूज स्मॉल वॉर्स एंड विन द बिग बैटल, डू यू बिग, अंडरस्टैंड? यस। ठीक या। है। कीप द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ऑन, सो दैट आगे जाके वो तुम्हारा जैन धर्म का सुन लेंगे। इतने स्टूपिड स्टूपिड तुम बकवास मचाओगे ना, प्लेट पे हम्म। लेक्चर देना चालू करोगे, ऑल दोस थिंग्स करोगे, बंदा ऐसे ही चिढ़ जाएगा यार, जैन जैन धर्म से, बोलेगा यार या, दैट इज बकवास ट्रू। हो गई, राइट? और ये सब चीजें तभी ऑपरेट होती है जब अंदर से आवाज आती है। और यदि कुछ करके सामने वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं बनता है ना, दैट इज नॉट वर्थ द एफर्ट। कभी कभी तो मुझे लगता है। और वो एफर्ट में इतने कषाय खुद के बनते हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट? ये भी बात है, खुद के भी बनते हैं, खुद की सुपीरियोरिटी आती है, आई नो आई फिगर्ड इट हाँ, आउट। मतलब हर तरह के मान तो सबसे पहले ही आ जाता है कि वो एंड मुझे तो दीस पीपल पता आर है, देखो डम, इसको तो पता ही दीस पीपल नहीं आर है। डम, मैं इनको ज्ञान देती हूँ। हम्म। सो मैंने तो आई। देखा हुआ है कि माय हस्बैंड टेक्स, छोटी प्लेट भी लेंगे, बड़ी प्लेट भी लेंगे, आराम से चेंज करेंगे, आराम से वो करेंगे, वो जो करते करते रहने दे। मैं बोल देती हूँ मुझे एक ही पहली बार में ही बड़ी प्लेट दे दो यार, ये वो देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक स्टार्टर्स और एनीथिंग। साथ में दे हम्म। दोगे, मैं साथ में खाना खा लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो आई वुड टेक अ सिंगल प्लेट, बट इफ ही चेंजेस आई लेट हिम। वो इतने छोटा छोटा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, दूसरों के या। लिए। चलिए। वायु काय आदि किसी एक काय का आरंभ करने वाला प्राणी शेष कायों के आरंभ से होने वाले पाप का भागी होता है। अर्थात एक काय की हिंसा करने वाला 6 काय के जीवों की हिंसा करता है, ऐसा जानो। जो ओके देखो, ये बहुत बड़ी लाइन है। एक काया की जो हिंसा करने वाला जो है ना, वो बाकी सारी मतलब 6 काया की जीवों की हिंसा करता है, ऐसा जानो। और ये कौन बोल रहा है? भावार्थ में महावीर स्वामी भगवान बोलते, को विवेचन है तो फिर भी समझ में आता है। भावार्थ में बोल रहे हैं कि इसका मतलब है, ये सिद्धांत है, सिद्धांत है मतलब जब जब मैं एक काया, किसी भी एक काया को मार रही हूँ, आई एम किलिंग द अदर 6, ऑल द अदर 6, मतलब ऑल 6 ऑल्सो, ठीक है। चलिए। आचार में रमण नहीं करते हैं, वे स्वेच्छाचारी अपने को संयमी कहते हुए भी विषय वासना एवं आरंभ में आसक्त होकर सावध्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं और अपनी आत्मा के साथ 8 कर्मों का संग करते हैं। देखो भगवान यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं, स्वेच्छंदतारी का मतलब होता है मैं मॉडर्नाइज्ड हूँ, मुझे मनमानी करनी है, जो मुझे करना है मैं करूंगी, राइट? तो संयम में जो ऐसे साधु करते हैं ना,
वो वासना एवं आरंभ में आसक्त हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इनका कोई भला नहीं होने वाला। इनको 8 कर्म का संग करेंगे, मतलब 8 कर्म आके चिपकेंगे, इनका ज्यादा भला नहीं होने वाला। ठीक है, भला किसका होता है? जो तीर्थंकर की आज्ञा में साधुपना पाले, उसी का भला होता है। यहाँ पे विवेचन में ना मैं 2-3 लाइंस इसलिए पढ़ना चाहती हूँ सो दैट ये आए। ये पृथ्वी काय का यहाँ से पढ़ सकते हो? जी। पृथ्वीकाय के आश्रित रहे हुए अन्य अपकायिक, तेजसकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और त्रस जीवों की हिंसा होती है। एक काय की हिंसा करने वाला अन्य सभी कायों की हिंसा के प्रति भी निरपेक्ष बेपरवाही वाला होने से उसे 6 काय की हिंसा करने वाला कहा जाता है। देखो, आप यदि मुंहपत्ती भी लगा के आपके दूसरे जो ये बेपरवाही जो होता है ना, आप जरूरी नहीं कि वायुकाय में बेपरवाही जीरो करते हो। आप आपकी ना जो दूसरे चीजों में भी मतलब पृथ्वी काय है, अपकाय है, उसके अंदर भी आप जो बेपरवाही है खत्म कर देते हो। ठीक है, मतलब आप कॉन्शियस हो जाते हो। सो मॉरल इज, मुमुक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष जाने का इच्छा रखने वाला। आप और मेरे जैसे लोग होते हैं उनको मुमुक्षु बोला जाता है। मुमुक्षु को षट काय मतलब 6 जो कायिक जीवों के आरंभ से निवृत्त होना चाहिए। आप यदि सोचो कि मैं अभी तो मुमुक्षु हूं, बट श्रावक होने की वजह से मैं कितना निवृत्त हो सकती हूँ, तो एक समायक करोगे तो 1 घंटा, 2-3, तो 5 यदि समायक करते हो दिन में, तो आप 5 घंटे, ऑलमोस्ट 5 घंटे आपके क्या हो जाते हैं? आपके षट आरंभ का निवृत्ति हो जाती है। कितना बड़ा फायदा हो जाता है। पूरा पहला अध्ययन को आप जीत लेते हो अपने लाइफ के अंदर। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। यह ज्ञान दर्शन चारित्र रूप धन से संपन्न सब प्रकार के विषयों का प्रज्ञापूर्वक चिंतन कर अपनी आत्मा से पाप कर्म को अकरणीय नहीं करने योग्य जाने। ओके, किससे जानो? ज्ञान दर्शन चारित्र रूप धन। सो ये आपके पास क्या एडवांटेज है? आपके पास धन है। कौन सा धन है? ज्ञान दर्शन चारित्र, मतलब महावीर स्वामी भगवान ने का जो दिया हुआ जो धन है, से संपन्न सब प्रकार के विषयों का प्रज्ञा पूर्वक चिंतन करे। मतलब दिमाग से सोचो कि चिंतन करो कि ये क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है, और अपनी आत्मा को पाप से नहीं करने योग्य जाने कि मुझे नहीं करना, ये बात छोड़ दो, उसको मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। बुद्धिमान पुरुष 6 काय के आरंभ समारंभ को कर्म बंध का कारण जानकर स्वयं 6 काय के जीवों का समारंभ न करे, न दूसरों से 6 काय का समारंभ करवाए और 6 काय का समारंभ करने वालों का अनुमोदन भी न करे। जिसने 6 काय के समारंभ को जानकर त्याग दिया है वही मुनि परिज्ञात कर्मा होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। ओके, आपको ना देखो, यहाँ पे तो सारे एक एक कायों के बारे में डिस्कशन हुआ, तो एंड में वो 6 कायों को बोल रहा है कि प्लीज इनको मत मारो। ठीक है, छोड़ दो इनको मारना पे। और ऐसा जो साधु करता है वही परिज्ञात कर्मा होता है। ठीक है, बाकी नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार विवेचन भी पढ़ दीजिए। जी। प्रस्तुत अध्ययन का सार यही है कि मुमुक्षु प्राणी 6 काय जीवों पर किए जाने वाले शस्त्र प्रयोग से उन्हें जो वेदना होती है और परिणाम स्वरूप जो कर्म बंध होता है उसे समझे तथा समझकर 3 करण 3 योग से 6 काय जीवों के आरंभ समारंभ का त्याग करे। ओके, तो यहाँ मॉरल क्या है? आप मोक्ष जाना चाहते हो, प्लीज इसका पचकान कर लो। 6 कायों को नहीं मारोगे। कैसे करोगे? 3 करण और 3 योग से। देखिए, ये 3 करण और 3 योग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करो, और प्लीज इनको छोड़ दो, इनका त्याग कर दो। पहला अध्ययन के अंदर मुमुक्षु को बोला गया है, सिर्फ साधु को नहीं बोला गया है। और मुमुक्षु तो कोई भी आदमी हो सकता है जिसको मोक्ष जाने की इच्छा होती है ना। हाँ, वो चौथा गुण स्थान वाला भी हो सकता है, हम तो फिर भी 5वां गुण स्थान है। तो कोई भी जीव जो मोक्ष जाने की इच्छा वाला होता है वो हिंसा का त्याग कर देता है। याद रखना, ये हिंसा का त्याग बहुत कम लोग कर सकते हैं। क्या देवता कर सकता है त्याग हिंसा का? नारकी कर सकता है क्या हिंसा का त्याग? हाँ, क्या तिर्यंच में जो संगीत तिर्यंच है उनमें भी बहुत कम है जीव जो पूर्व भव के ज्ञान की अपेक्षा जैन धर्म समझ जाए, तो जैसे चंड कौशिक सांप और ये सब पूर्व भव की अपेक्षा की बात कर रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना समझना जैन धर्म और ये सब। बहुत कम है मतलब ढाई द्वीप के अंदर तिर्यंच, बाकी तो मनुष्य में ही है जो आप ये कर सकते हो। तो बेस्ट आपको अभी पोजीशन मिली है।
रजनी जी, जिस दिन आप अभी मर जाओगे, ठीक है, मान लो आज आप मर जाते हो, मोस्ट प्रोबेबली मर के देवलोक में जाओगे, राइट? ये आरंभ का त्याग कर पाओगे? पचकान कर पाओगे आरंभ का, छेकाए जीवों का? कुछ हाँ, भी समाहित कर पाओगे? नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे रजनी जी आप? क्योंकि वह धर्म नहीं कर, यदि सम्यक दृष्टि हूं मैं वास्तव में निश्चय से, तब मैं वहां धर्म का मतलब वाचन और वो सब मैं कर सकती हूँ। वाचना कर सकते हो, यानी जो निर्जरा के जो वो जो भार्य भेद है ना, वो आप नहीं कर पाओगे। जो अभ्यंतर भेद है, अभ्यंतर का मतलब होता है वयावच कर पाओगे, विनय कर पाओगे, प्रायश्चित कर पाओगे। जो अभ्यंतर के जो 6 भेद हैं वो देखो, वो वाले, ठीक है। तो स्वाध्याय कर पाओगे, आप स्वाध्याय सुना पाओगे, सिखा पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, प्रति संलीनता, कषाय, मतलब सब कुछ, वो सब कर पाओगे। पर आपको ये लगता है कि आप बाह्य तप कर पाओगे? जीरो। और बाह्य तप के बिना, याद रखना, अभ्यंतर तप को टिका पाना आसान नहीं है, ठीक है। तो बाह्य तप देवता फिर भी संभाल कैसे कर लेंगे, पर आप यदि बाह्य तप नहीं करोगे तो अभ्यंतर तप में भी गायब हो जाओगे। साधु सुपात्र दान के बारे में सोच सकता है? नहीं, देवता सुपात्र दान की भावना भी नहीं भा सकता, सामायिक तो भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हमको कितना फायदा है मनुष्य होके कि आप सुपात्र दान की भावना भा सकते हो, आप सामायिक कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको? रात्रि भोजन आप त्याग कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। अभी आशिमा जी मुझे ना 77 का लाभ मिला एक दिन, और फिर है? यहीं हाँ यहीं से मरासा विहार करके और चतुर्मासिक प्रवेश किया उन्होंने स्थानक में, क्योंकि पास है, 2 किलोमीटर पे ही है। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है आपका घर? हाँ जी, तो इसीलिए आपके वो घर रात को शाम को आए। हाँ, उनके उपवास था तो गोचरी का प्रसंग तो नहीं था, अवसर नहीं था। सिर्फ उन्होंने धोवन पानी लिया और रात को रुके और सुबह विहार कर लिया था। तो फिर मैंने आपके बताए अनुसार ना अगले दिन और उस दिन सुबह भी बैठ के जैसे ना मैंने बहुत बहुत भगवान महावीर स्वामी का वो किया, धन्यवाद। और मतलब जैसा आप बताते हो ना, तो खूब उनके प्रति व्यक्त किया कि मुझे मौका मिला, मेरी पुण्याई का उदय था। और मतलब हाँ, और उस साधु की तारीफ करो, ठीक है, उसकी तो कि वो की। साधु जो ना जल्दी से जल्दी मोक्ष में निकल जाए, ठीक है। और वो तो वो धर्म करें, खुद सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में अड़िग रहे, कभी भी गिरे नहीं। लोग के अढ़ाई द्वीप के साधु नहीं गिरे, चातुर्मास बैठा, ये सब चीजें सोचो। कढ़ाई द्वीप में कितने साधु हैं। स्वाध्याय भी उनके साथ करने का मौका मिला, और अभी भी मैं शाम को जाती हूँ तो प्रतिगमन करके स्वाध्याय करके 1 घंटा फिर आती हूँ, 2 समय करके। ओके, तो ये 4 महीने आप कर सको तो करो, ये नहीं है कि सिर्फ संवत्सरी तक करो। ये भी बहुत ही स्टूपिड सी बात होती है कि संवत्सरी तक होगा, एज संवत्सरी के बाद ये क्या चातुर्मास खत्म हो जाने वाला है। हमारा जी, साथ तो फिर भी वहीं रहेंगे ना, क्योंकि वैल्यू जीरो हो जाती है क्या प्रदूषण के बाद? नहीं है, बिल्कुल। हमारा सा है, अब जाने की जरूरत नहीं है। उपाश्रय ये भी मत करना, जाना, ठीक है। कोशिश। और बहुत बहुत पुण्य प्रकृति से, चंदन बाला का पुण्य प्रकृति की वजह से उनके घर कोई साधु आया, तीर्थंकर हुआ, वो और भी ज्यादा पुण्यवानी की बात है। बाकले जैसी लो लेवल की ग्रेड है, ऐसा भी नहीं है 56 भोग खिला दिया उन्होंने, राइट। वो बाकला जैसी बिल्कुल बोलते हैं ना, लो लेवल का फूड भी सुपात्र दान को क्वालिफाई कर गया। और सोचो, ऐसे जीव जल्दी मोक्ष में निकल जाते हैं। सोचो मेरी कितनी पुण्याई, सोचो कितना अहोभाग, ये सब सोचो। और सोचो भगवान, वो लोग भी जो कर रहे हैं ना साधु, यही सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। क्यों इंटेलिजेंट है रजनी जी? उनके ऊपर से जत्थे के जत्थे कर्म निकल रहे हैं पाप के। उनकी स्पीड ऑफ निर्जरा, सम्यक दर्शन सहित जो चारित्र पालता है ना, उसके जत्थे के जत्थे ऐसे रसघात स्थितिघात होता जाता है। जो निषेक रचना एकदम छोटी होती चली जाती है, रस एकदम मतलब वो काले कलूटे जो जो पाप के कर्म दलित हैं, वो उठा के बाहर फेंक दिए जाते हैं। उनकी जैसे आप एक बॉडी से नाक से एक्सेल करते हो, एक्सेल मतलब आपने मैंने ब्रीथ किया, ब्रीथ आउट किया, राइट। वैसे प्रति समय में औदारिक वर्गणा ग्रहण कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। प्रति समय में मनोवर्गणा ले रही हूँ, ग्रहण कर रही हूँ। तो प्रति समय क्या मैं कार्बन वर्गणा ले नहीं रही हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ? दे प्रति रही। समय में कार्बन वर्गणा भी ले रही हूँ। पर याद रखना, साधु की कार्बन वर्गणा लेने, देखो, साधु और आपकी नाक की ब्रीदिंग और मनोवर्गणा सबकी तो ऑलमोस्ट सेम जैसी होगी, बुरा नहीं है।
पर कार्बन वर्गणा में आप में और साधु में जमीन आसमान का फर्क है। आप और वो दोनों प्रति समय अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पार जितना जो जत्था है कर्म दलिक का आपके ऊपर खुद चिपकाते हैं। उनका सारा डिवीजन पुण्य प्रकृतिज में जाता है, 4 पुण्य प्रकृतिज में जाता है। पाप में ना के बराबर रस विहीन जाता है, 1-2 दलित चले भी गए तो चले गए, वो भी ना के बराबर जाता है, ठीक है। पर निर्जरा, निर्जरा के बारे में सोचो कितनी होती है, 8 कर्मों में, ठीक है, आयुष तो का कुछ अलग भी मान लो रखो साइड में, 7 कर्मों की पाप की जो जो दलिक है वो ऐसे जत्थे के जत्थे और रसघात सिद्धिघात करके अपने ऊपर से निकाल रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक इवेपोरेशन। मैं तो कई बार ऐसे देखती हूँ, साधु जा रहे हैं उनके ऊपर से लिटरली पाप के कर्म बाहर, मतलब वो निष्कासित, जैसे नहीं ब्रीदिंग आउट करते हैं तो जैसे कैसे कर्म खुद निकाल रहे हैं, ऐसा ऐसे ऐसा तुमको अनुभूति होनी चाहिए, ठीक है। तो रजनी जी सोचो वो कितना ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं अपने ऊपर से पाप के कर्म। कार्बन वर्गणा को देखो, फिर उनकी मनोवर्गणा को देखो। मैं यदि घटिया सोचती हूँ तो मैं जो मनोवर्गणा लेके जो बाहर छोड़ा मैंने, वो छोड़ी हुई कितनी काली कलूटी गंदी आती है, लेशिया भी घटिया। पर वो कैसे सोते हैं, उनकी मनोवर्गणा कितनी ब्यूटीफुल होती है, हमेशा ब्यूटीफुल होती है। सो वो लेते हैं तो उनके बाहर जो पुद्गल होते हैं मनोवर्गणा के, वो भी कितने शीतल होते हैं। सो आप उनके पास बैठते हो तो वो भी आपको अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे सब है ना, एक साधु को ना सिर्फ साधु नहीं समझ के देखो वो क्या ब्रीद आउट कर रहे हैं, मनोवर्गणा ब्रीद आउट। ब्रीद आउट का मतलब होता है ऐसा नहीं, मतलब पूरे सारे आत्म प्रदेश से, पर कर तो रहे हैं ना। तो वो मनोवर्गणा कितनी शुभ निकाल रही है, कार्बन वर्गणा जत्थे के जत्थे पाप के दलित फेंक रही है, राइट। कितने फास्ट लेवल पे हल्लुकर्मी बन रहे हैं। ये सब जब आप मेरे को तो ना जैसे साधु आते हुए दिखाई देते हैं तो मुझे लगता है वो कितनी चीजें उनके ऊपर से हटी जा रही हैं, हटी जा रही हैं, हटी जा रही हैं, ठीक है। और मेरा ये साधु का जो विजुअलाइजिंग है ना, ये इसी से आता है कि ये जो पुद्गल वाले हैं, मनोवर्गणा, गंदी लेशिया, और ये कार्बन वर्गणा हट रही है, ये सब से आप देखोगे ना कि कैसे जत्थे के जत्थे इतनी 50 गंदी चीजें उनके ऊपर से निकल रही है, आपको उनके प्रति वैसे ही बड़ा अहोभाव आएगा। रजनी जी यूज कर लो ये 4 महीने, यदि आपके पास 2 किलोमीटर के रेडियस पे है। सुपात्र दान की भावना रोज भाना है, ठीक है, रोज भावना है। पानी तो चाहिए ही चाहिए, खाना देखो कहीं से भी मिल जाएगा, नॉन जैन घरों से मिल जाएगा, ठीक है। कोई इतना भी बुरा हाल नहीं होता है कि वेजिटेरियन के घर नहीं मिले, पर पानी की कमी होती है। जैन श्रावक नहीं नहीं बनाएगा ना तो महाराज को पोछे का पानी लेना पड़ता है, वो दिन नहीं आना चाहिए, ठीक है रजनी जी। हाँ, तो आपको पता है कई महाराज साहब तो बोलते ही नहीं है अबाउट धोबन पानी, जैसे ये हमारा कल्प नहीं है। श्रावक नीड्स टू लर्न फ्रॉम द अदर श्रावक हाउ टू मेक धोवन पानी, मोटिवेट अदर्स के धोवन पानी बनाओ और करो। ये श्रावक का काम है, ये साधु का काम नहीं है बताना। यदि हमने तुमको बताया तो जो भी हम मोटिवेट भी करते हैं, धोवन पानी रखो, धोवन पानी रखो हमारे लिए, यदि हम आपको बोलते हैं तो पूरी क्रिया में हमारा भी तो हिस्सा हो गया। वो मना कर देते हैं तो वो पोछा लेना का पानी लेना चालू कर देंगे, तो तू तब हाँ, तुमको कई अक्ल आएगी कि क्षेत्रों भाई। हाँ, कई क्षेत्रों में दिक्कत हुई पानी की। हाँ, तो आप में ये कमी नहीं आनी चाहिए, हमेशा पानी रखो, खाना रखो। नहीं लेके जाए तो नहीं लेके जाए, आपका आपका काम सुपात्र दान का भावना भाना है। और किस किस के आसपास मारासा है, किस किस के घर है? मेरे घर के पास में है। ओ वाओ, पिंकी प्लीज यूज, पर प्लीज यूज। मतलब वो मंदिर मार्ग ही एक्चुअली ना, आराधना भवन है पास में, तो वो डजंट माइक मैटर, तुम वगैरह। उनको सुसाहू समझ के तुम श्रावक का जो 12वां अतिथि संविभाग व्रत पढ़ना आज, तुम पढ़ोगे ना तो तुमको सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। जो श्रावक के 12 व्रत का जो लास्ट वाला है करो, और प्लीज भावना भाव। नहीं, बस वो जाने का इसलिए नहीं बैठता क्योंकि प्रवचन वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी पूरी यूज होती है, तो फिर वो शुद्ध सामायिक नहीं हो पाती वहां पे। ऐसे तुम जिस सिटी में हो ना, मैं मान नहीं सकती हूँ वहां पे कोई दूसरे और स्थानकवासी साधु नहीं है नहीं तुम्हारे है, पास में। दूर है, थोड़ा दूर है। चले जाओ, कुछ नहीं तो संडे टू संडे प्रोग्राम हाँ बना लो, सैटरडे संडे हाँ हाँ, वो तो चले जाता। जाओ। हाँ, वो किसी तो दिन जाता। दोपहर को जाके देखो, यदि तुम्हारे हस्बैंड और बच्चों की सेटिंग हो जाती है तो दोपहर को निकल जाओ, सुबह और शाम नहीं निकल पाते हो तो नहीं नहीं, वो आई तो थिंक यू शुड। जाते हैं। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में ना अलग अलग टाइमिंग पे जाके सेटिंग करो, कौन सी टाइमिंग तुमको बेस्ट रहती है। कई लोगों को प्रतिक्रमण के बाद बहुत अच्छी टाइमिंग सेट हो जाता है,
कि प्रतिक्रमण मैं तो क्या करती हूँ, जैसे बड़ौदा जाती हूँ ना, तो मैं ये पूछती हूँ कि आपका सनसेट कितने बजे हो रहा है, उसके 1 घंटे बाद चली जाती हूँ मारासा के बाद। मारासा का प्रतिक्रमण खत्म होता है, उसके बाद मारासा वेले होते हैं, टोटल कुछ काम नहीं होता है उनके पास। दे कैन गिव 100% अटेंशन टू यू। दिन में तो कोई आ रहा है ना जा रहा है, कौन किसको दिखता है। सो वो भी आप यूज कर सकते हो वो टाइम, बट प्लीज यूज दिस टाइम। रिंकी दीदी, आपके पास कोई मारासा नहीं है? सैड, ओनली 2 people हैव। है, बंगा में है चातुर्मास। यूज करो जितना हो यूज कर सके। सुपर एक्साइटेड। कितना डिस्टेंस है आपके वहां से मारासा? 1 किलोमीटर। फिर तो आराम से पैदल आएंगे, फिर तो आराम से खाना आएगा। लकी लकी। मैं तो एक चातुर्मास देखा था, यहाँ कैलकाटा में हुआ था, एक चातुर्मास ने मेरी जिंदगी कैसे बदली है मुझे पता है। टोटली फैमिली की नजरिया सब कुछ चेंज हो जाता है। आपको तो हर साल मिलता है यार। आई एम सुपर जेलस, बट आई एम श्योर आप पुण्यवानी होगी, नहीं होगी ठीक है, सबकी अपनी अपनी है। यूज इट। हम रात में जब सामायिक करते हैं, मान लो 10 बजे बाद, तब उस समय हाँ क्या कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कुछ दिखता तो है नहीं, तो बुक्स तो नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, तो जो माला आता है वाली नहीं है, वो दिन में हो गई है, शाम में हो गई है, तो लेट नाइट वाली सामायिक में क्या कर सकते हैं? जैसे, मैं तो ना तो बस इसी बात पे खुश होती रहती हूँ कि मैं भी सभी जीवों को, जैसे मैंने कल किया था तो मैं एक चीज पे बड़ी खुश हो रही थी। कल मेरे को कहीं जाना था, पूरा दिन मेरा बिजी चल रहा था, तो रात को मैंने ऑलमोस्ट, आजकल मेरे ऐसा बहुत हो गया है कि मैं 10 बजे समय, कल भी मैंने 10 बजे, आई थिंक 9-10 बजे समय की, और पता नहीं 11 बजे मेरी खत्म हुई थी। तो इस बात की मैं खुशी मैं महसूस कर रही थी कि मैंने सभी जीवों को अभयदान देके बैठी हूँ। यदि मैं अभी नहीं, यदि मेरी समायिक का होता ना कि एक समायिक तो करनी ही करनी है, मिनिमम बेयर मिनिमम, परसों 3 हो गई थी, और कल क्योंकि मैं घर से बाहर चली गई थी, तो रात को हो रही है वो भी एक। तो वो मैं जबर, यदि मेरी आज मैं वो समायिक नहीं करती रात वाली, तो मैं मोबाइल पे बैठी होती, टाइम वेस्ट कर रही होती, कुछ यूज नहीं कर रही होती। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं कर्म बंद कर रही होती, और अभी मैं कर्म बंद नहीं कर रही हूँ। फिर सामायिक मैं, का आप से बैठ सकते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, मैं तो बहुत बार बैठी रहती हूँ। मैं तो बैठ के ना समय को अप्रिशिएट करने लग जाती हूँ। इतनी ब्यूटीफुल चीज है, वाओ। भगवान बस सभी जीवों को अभयदान देके बैठ जाओ और कुछ मत करो, ठीक है। ध्यान वो सेल्फ ध्यान करना। एक संवर है। मैं हम्म 48 मिनट तक सभी जीवों को बोल रही हूँ, मैं तुमको नहीं मारूंगी। यू बी, आई बी, यू नो, तुम, यू आर वट एवर यू आर डूइंग इज विद यू, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम नॉट हर्ट यू, नो हर्टिंग, नो नथिंग। सो संभाव लाना। पहले मैं थोड़ी देर बॉडी से करने की सोचती हूँ कि ऐसा एक सारे केंद्रीय टू पंचेंद्रिय जीव के बारे में सोच लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ जो पंचेंद्रिय जीव हैं जिनसे मेरे को द्वेष है, मैं उसमें संभाव लाती हूँ। देखो, ये तो बॉडी से हो गया संभाव, ठीक है, कि मुझे गर्मी सर्दी भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है। फिर मैं माइंड से सोच रही हूँ, मैं राग और द्वेष वीतराग भाव में जाने का सोच रही हूँ। सामायिक का मतलब होता है वीतराग भाव। सो हम्म मैं सोच रही थी, अरे मेरे को वो बंदा पसंद नहीं है, वो बंदा पसंद नहीं है। सो अब है, यू नो, नहीं, राग द्वेष नहीं करना है। सो ये सब चीजें मैं सोचती रहती हूँ, बहुत चीजें सोचने को है जितना। आत्मचिंतन करना चाहिए ना असीमा, आत्मचिंतन ये सबसे आत्मचिंतन बेस्ट ही है। तो हुआ, ये आत्मचिंतन नहीं हुआ तो और क्या हुआ कि हाँ मेरी किसके हाँ साथ दोस्ती है, किसके साथ मेरी हाँ दुश्मनी है, ये हाँ आत्मचिंतन हुआ। हाँ। तो दैट इज गुड आत्मचिंतन इनफ। हाँ, गुड। बट वीतराग, माय पॉइंट वाज, बॉडी से यदि वीतराग भाव आ रहा है तो माइंड से भी वीतराग दशा में जाने की कोशिश करो। ये सब रात को बहुत हो सकता है पिंकी। पिंकी, रात को ना लोगस पढ़ो। रात को पुद्गल अशुभ बोले गए हैं। नहीं, जैसे करती हूँ कई बार ऐसा होता है ना, 3 या 4 सामायिक दिन भर की हो गई है, अब सब कुछ जब हमने बहुत बार गिन लिया है तो मन नहीं करता कुछ गिनने का, लेकिन सामायिक करने का मन करता है। कुछ मत करो, बोलो मैं कितनी लकी हूं कि मनुष्य भव के अंदर मैं ये कर पा रही हूँ, और ये मौका किसी को नहीं मिलता, ये मेरे को मिला हुआ है। राइट। शाम वाली सामायिक में लोगस की एक माला तो मैं गिनती हूँ, 27 लोगस की ना, तो वो तो हो ही जाती है, तो फिर ऐसा लगता है अब हो गई, अब क्या करें। वाओ पिंकी, तुम 27 लोगस की माला करती हो, अमेजिंग, अमेजिंग। पिंकी, मुझे तो एक बार देख के याद आया, वो श्रावक के 12 व्रत कहाँ तक पहुंचे तुम्हारे? वो भी 5वें पे चल रही हूँ मैं। तो पहले 4 ले लो। हाँ। हाँ, हाँ। ये जो 5वां वाला है ना, थोड़ा बड़ा फनी सा है, बड़ा लंबा खिंच भी जाता है, ठीक है।
वही हाँ, उसको पढ़ती रहती हूँ, समझ देखो नहीं। वो छठा भी इजी है, पर जो सातवां आठवां भी वो भोग परिभोग में जाएगा ना, वो फिर लंबा चौड़ा खींचेगा, और वो उसको मतलब सातवें तक आते हुए सबकी बस हो जाती है। ठीक है, तो अभी बस महाराज साहब की जाती तो मैं सारे एक साथ कर लेती, पर अभी जाना नहीं हो रहा। एक्चुअली मदर इन लॉ बेड रेस्ट पे है, तो वो निकलना हो नहीं पा रहा घर से। तो कोई बात नहीं, सोफे पे बैठ के उनका ध्यान रखो और ये पूरी बुक भरो। 5 हाँ, बस वो अणुव्रत पढ़ती रहती हूँ घर में जितना हो पा रहा। अगर मैं स्थानक जाती तो महाराज साहब से मैं 2 दिन में ही कंप्लीट कर लेती। नहीं तो अंतराय कर्म का यदि मान लो तुम्हारा उदय में है, तो एक काम करो, 4 ये जो अणुव्रत ले लो। ठीक हाँ, है, ले लिए, ले लिए। 4 अणुव्रत अभी से लेके संवत्सरी तक दिन तक का ले लो, 4 ले लो। हम्म। पांचवा जैसे ही खत्म हो तो पांचवा भी ले लो। ठीक है, फिर हाँ। एक एक व्रत भरते जाओ और एक एक व्रत लेते जाओ। ठीक हम्म। है, हम्म। उससे क्या होगा, तो ये जो 4 व्रत का जो एनर्जी जनरेट होगा ना, वो तुमको हेल्प करेगा पांचवें व्रत को लेने में। ठीक है, ठीक है। तुम ये बोलोगी कि पूरी बुक भर जाएगी तब एक साथ लूंगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि 11वें व्रत पे आके तुम भूल गई और तुम बिजी हो गई, और कभी जिंदगी में तुमने 12 व्रत नहीं लिए। 12 व्रत को लेना बहुत आसान काम नहीं है। एक पहाड़ को तोड़ने से भी महान, बहुत बड़ा ये इस परिश्रम लगता है। सो मुझे तो लग रहा है पिंकी, तुम 4 वाले व्रत ले लो, ठीक है। सिद्ध साक्षी से। मारासा के सानिध्य में यदि तुम ले सकते हो 4, वो बोलेंगे नहीं नहीं भरो, पांचवा हो जाएगा। वो बोलना पहले मारासा 4 को दे दो, आप पांचवा फिर मैं भी लेती हूँ। ठीक है, ठीक। ठीक है। ले लो दिस, लेट द बॉल तो स्टार्ट करो रोलिंग। लेट हाँ। द लेट द निर्जरा स्टार्ट हैपनिंग। ठीक है, ठीक है। और जैसे मान लो अपने पास टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट का मेरे पास समय था, तो लाइट और पंखे में बिना बुक को देखे पोजीशन गिन सकते हैं ना? लाइट भी हाँ, चालू है, पंखा भी चालू है। लाइट पंखा चालू है, पर मुंह पत्ती के बिना नहीं कर हाँ, सकते, नहीं मुंह पत्ती मोमबत्ती चाहिए। तो बांधी, हाँ मोमबत्ती बांधी, बट वो गर्मी बहुत थी और 10 मिनट का समय था, तो लाइट बिना पंखा समझे। स्वाध्याय मतलब अर्धमागधी भाषा वाला जो पुच्चिस्सुनंग है, वो जब तुम करते हो तो मुपत्ति इज अ हाँ, मस्ट मोमबत्ती रिक्वायरमेंट। तो बांधी और थी, मोमबत्ती बांधी थी। हाँ, और बाकी जो जो जीव हिंसा ऑल टाइम लो करो। ठीक है, ऑल टाइम लो का मतलब है, यदि एक घर के अंदर सब लोग बैठे हैं पंखे लाइट में, तो तुम भी पंखे लाइट में बैठे हो, बेड पे बैठे हो, राइट, पर तुम मुपत्ति पहन के पुच्चिस्सुनम कर रहे हो, दैट इज डुएबल। ठीक है, तुम हाँ। ट्रेन में जा रहे हो, तुम एरोप्लेन में जा रहे हो, तो यू कैन नॉट शट डाउन दी अदर पीपल्स ना, वहां पे तो पंखे चलते हैं, एसी चलता है, सब कुछ चल रहा है। मुंह पहन के तुम अपना कुछ मतलब जो करना है कर लो। नहीं, पर लेकिन कुछ सब लेडीज के बीच में तो नहीं कर सकते ना, अगर कोई पीरियड्स वाली अगर है वहां पे तो फिर पोजीशन नहीं होता है शायद से। कुछ सिर्फ प्रतिक्रमण वाले कुछ कर लो, दूसरी चीजें कर लो, हाँ। है। हाँ, हाँ, तो नॉन वो कर लो, बट यू शुड डू मतलब एसी ट्रेन में में। बैठ के हम कर रहे हैं तो ठीक है वो चीज। कई ट्रेन में बार। ना स्मेल वेल बहुत होती है, स्मेल नहीं, बहुत ज्यादा गंदी ट्रेन होती में है। नहीं, घर में अगर एसी में बैठे हैं, किसी दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर गर्मी है, तो एसी चालू है और हमको लग रहा है हाँ, कि मैं करूँ। कर लो आराम से कर लो। मुपत्ति इज अ मस्ट हाँ, रिक्वायरमेंट, अदरवाइज बाकी ऑल जीवन सा बेयर मिनिमम। बट यदि आप किसी से अक्षर ले रहे हो, जैसे तुमने मुझे बोला कि मैं एक बार मुझे अक्षर दे दो, पहली बार जब ज्ञान होता है ना शुद्ध परंपरा से, तो वो मैं अक्षर तुमको दे रही हूँ, उसमें जीवनसा 0 हो जाती है। ठीक है, तो उसमें मैं लाइट पंखा सब कुछ बंद करवाऊंगी तुमसे। हाँ। ठीक है, हाँ। हाँ। क्योंकि वो शुद्ध परंपरा में लाइट पंखा सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है ठीक है। पिंकी, ठीक है। सो अभी जो तुम कुछ शर्म कर रही हो, वो अक्षर थोड़ी ना ले रही हो, अब तो तुम नहीं, स्वाध्याय याद है, कर मुझे रही हो। तो याद है, दिन के 10 10 या 8 कुछ तो करती हूँ मैं दिन भर का। मीनिंग के साथ करती हो, भाव आते हैं। मीनिंग, हाँ, भाव के साथ। आपने बोला उसके बाद अर्थ किया मैंने, आपने भेजा था ना मुझे पीडीएफ। हाँ हाँ, तो उसके साथ भाव आ रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, भाव जब तक आ रहे हैं ना, पुचिसनम इज, आई कांट टेल यू व्हाट अ ब्यूटीफुल तारीफ। एक तो वो स्वाध्याय है हो रहा है, वो तो अलग ही चीज है, स्वाध्याय तो देखो लगा हुआ है, पर ये विनय जो है ना, हाँ। क्वालिटीज, इसका लेवल नहीं। तो जैसे उत्तराध्यान सूत्र में ना, सम्यक तो पराक्रम में भगवान से पूछा गया कि 24 सत्था करने से जीव को क्या लाभ होता है। 24 सत्था मतलब 24 भगवानों की स्तुति। तो हम लोग है ना लोगस्य को 24 सत्था बोलते हैं, राइट, 24 भगवान की तारीफ हो जाती है। तो लोगस्य पढ़ने से जीव को क्या लाभ होता है, तो भगवान उसका जवाब देते हैं, मिथ्यात्व खत्म हो जाता है और सम्यक दर्शन आ जाता है। ठीक है, वाई, बिकॉज इट इज प्योर विनय। प्योर विनय, व्हाट इज पुच्चसनम, प्योर विनय। तो विनय। स्वाध्याय का फायदा हो जाता है, पर स्वाध्याय का फायदा इतना,
और विनय का फायदा, ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू, मिथ्यात्व हट जाएगा तुम्हारे ऊपर से, क्योंकि मिथ्यात्व को खत्म मत करने के लिए विनय की बहुत ज्यादा पुश चाहिए। स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ होता है? ज्ञान पढ़ने से, मतलब वो सब ज्ञान न बढ़नी कर्म का क्षय, ये सब क्षय वो सब जो है, पर हमको मेन बॉम्ब कहाँ फिट करना है? मोहनीय कर्म के भी मिथ्यात्व मोहनीय के ऊपर फिट करके उसको ब्लास्ट करना है पूरे वो कर्म को, ठीक है? और वो विनय से अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो तुम यदि लोगस्य कर रहे, यू आर इन द डूइंग द बेस्ट, और वो तुम भाव के साथ वर्ड्स तुम जान के उपयोग से करियो, जल्दी जल्दी नहीं। ये कोई जरूरत नहीं है कि मैं कुछ सुनम 10 बार करूंगी तो ज्यादा फायदा है। पहले और करती, पहले जब तक आपसे बात, मतलब ये आपने नई डिटेल में बताया था, उससे पहले तो मैं 21 31 बस दिन भर ये था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। नहीं, फिर तुम स्वाध्याय रूप कर रही थी ना, पर हाँ, अभी उस वक्त स्वाध्याय रूप स्वाध्याय नहीं रूप कर कर रही। रही थी, फिर आपने बताया, फिर मैंने अर्थ जाना, और फिर उसके बाद अब थोड़ा स्लोली और अर्थ के साथ, मीनिंग के साथ, विनय के साथ करती हूँ। हाँ, तो हमको स्वाध्याय क्यों जनरेट करना है? देखो स्वाध्याय से क्या लाभ होता है, देखो, यू वांट वो दैट पहले लाभ। सौगंध थे कि दिन का 10 गिनना है, 20 गिनना है, ऐसे सौगंध था, उस हिसाब से गिनना था, बस वो गिनते थे। हमको सौगन वोगन जो है ना, सिर्फ एक चीज के लिए होनी चाहिए कि भाई मैं मिथ्यात्व के कर्म हटाओ, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल यदि तुम रसायन आएगा तो, ठीक है? उत्कृष्ट रसायन इज पैरामाउंट इन मिथ्यात्व को हटाने में। सो विनय लाओ, रसायन लाओ। इसीलिए वो उसके साथ करते ठीक हैं, है, तो 5 6 या 8 लास्ट इतना ही हो पाता है, क्योंकि ठीक है। टाइम भी कम है। 3 पहर, सुबह कर लिया, फिर दिन में कर लिया, फिर शाम को कर लिया, तो एक बैठक पे 3 2 3 करते हैं बस। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरा जब मैं पुच्चुस्वनम करती, मतलब अभी बहुत टाइम से पुच्चुस्वनम भी नहीं किया मैंने। पुच्चुस्वनम नथिंग लाइक इट, मेरे को पता था कहाँ से तो कहाँ बहुत भाव सारी आते हैं। चीजें, आपको बहुत कुछ याद है, मेरे को तो 3 4 चीजें याद है, बस उन्हीं को फेरती रहती हूँ। मैं भी वही फेरती रहती हूँ, मैं भी पुच्चुस्वनम हूँ एक। मेरे को एक पुच्चुस्वनम बहुत अच्छा लगता है मुझे। दशवेकालिक के 2 अध्ययन याद है, बस दशवेकालिक, पुच्चीश्रम और भक्तांबर, 3 चीजें आती हैं बस, ज्यादा कुछ याद ही नहीं किया। मुझे तो दशवी काली की पहले 3 चैप्टर्स किए हुए हैं, बट अगेन आई नीड अ बुक, राइट? पुच्चुस्वनम के भाव मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से आते हैं। मुझे एक हाँ, नमो अनंत चबीसी करके एक बड़ी साधु वंदना है, मुझे वो एक तो बहुत बहुत वो प्यारा भी है कर वो। लेते हैं डेली, हाँ। वो करो, क्योंकि वो हिंदी में है ना, तो उपयोग बहुत चलता है। जब वो आगे तो चल एनी के टाइम कर सकते हैं ना। एनी टाइम वेर एवर विच एवर, मरते हुए भी, मतलब आदमी गटर में गिरा हुआ है तो भी कर सकता है, ठीक है? हाँ हाँ, हिंदी है, और उसके भी मीनिंग्स, उसके भी जो भाव है ना, मतलब मेरे तो उतने बहुत इक्वल सारी जाते थे। स्टोरीज तो याद है, कुछ नहीं याद है, पर हाँ काफी सारी स्टोरीज तो याद है उनकी। मुझे तो सारी याद है, और जो नहीं याद रहती तो मैं उसके ऊपर स्क्रिबल कर लेती हूँ, ठीक है? तो वैसे वो, जैसे वो वर्ड पूछना तो मुझे याद आ जाता है, और मैं बहुत स्लो करती हूँ। वो अच्छा। वेट करती हूँ, फिर उसके बारे में सोचती हूँ, फिर उसको विनय करती हूँ, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाती है, तो वो सुपर स्लो। मेरा तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि मैंने नमोनंद से बीसी चालू की और आधा ही हुआ, और मेरी एक समाइक खत्म हो गई, तो एक समाइक में तुमने आधा ही मतलब नमोनंद बीसी की, तो हम्म। नेक्स्ट डे में वो आधे से, मतलब नेक्स्ट आधे से चालू करके पूरा कर देती हूँ। खत्म हो गया अच्छा, तो फिर से ऐसे भी स्टार्ट। छोड़ सकते हैं, अधूरा छोड़ सकते हैं। हाँ, किसी को भी अच्छा। अधूरा छोड़ सकते हो आप, पुच्चुसनम को भी अधूरा छोड़ सकते हो। अच्छा, हाँ, अब जैसे कोई ऐसे बोले थे, नमो नंद जो इसी करते, तो छोटी साधु वंदना भी करना कंपलसरी है, तो फिर मैं स्पीड से करती हूँ कि नहीं, अभी तो छोटी वाली भी करनी है। छोटी वाली कौन सी? वो, लघु साधु वंदना है 11 गाथा समथिंग की। अच्छा वो वाली। बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, मैंने बताया ना, स्लो मोशन में उपयोग ना चले, तो मुझे जो पुच्चुसनम में जो भाव मेरे जो चढ़ते थे, उसका इक्विवेलेंट लेवल मेरा नमोनंद चबीसे पे जाता था, क्योंकि मेरे को ना उपयोग उपयोग में मैं बहुत हाई लेवल पे चली जाती हूँ, और मेरा कंठस्थ जब मेरी प्रॉब्लम है। सो मेरे को कंठस्थ से ज्यादा मैं, देवर डेज में पुच्चुसनम करती जा रही, पुच्चुसनम करती जा रही हूँ। फिर जब मैंने नमोनंद चबीसी उठाई तो पुच्चुसनम के अलावा बिना, सिर्फ नमोनंद चबीसी पर भाव उतने ही हाई लेवल पे जाते हैं। सो ओके। भाव खींचो, रसायन आना चाहिए। ठीक। तीर्थंकर पद पाने के जो 20 कारण बताते हैं, उसके अंदर रसायन इज अ डिफरेंस। वो तीर्थंकर वाला आदमी भी वही कर रहा है जो मैं कर रही हूँ, ठीक है? मतलब तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने वाला, पर डिफरेंस इन इज इन रसायन। जैसे रजनी जी ने बोला ना कि मैं शय्यातर बनी एक रात के लिए। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट आप एक दिन के लिए बने, कितनी देर के लिए बने, इट इज अ रसायन विच यू पुट लेटर ऑन। रेवती गाथापति ने
खाना देने के बाद सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, उसको वो श्राविका बनी और तीर्थंकर नाम गोत्र, ऑल टुगेदर ओनली विद रसायन। पिंकी रसायन पे वर्क करो, ठीक है। पहले नहीं आता था, अब आपने बोला तब से उसी पे कंसंट्रेट की रसायन लाना है, विनय करना है। विनय करता है, विनय। आई एम सो हैप्पी कि कहीं कहीं लोगों के घर में मारासा है, कहीं आसपास फायदा होता है। नहीं भी है सुपात्रदान की भावना भाव, डजेंट मैटर आपके घर नहीं है। सुनीता तुम लंदन में बैठती हो, वहां भी सुपात्रदान की भावना भाव, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। श्रावक हो कहीं पे भी हो चलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग अरणक श्रावक जैसे लोग शिप में भी जाते थे, शिप में जाने के बावजूद भी वहां पे सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो नॉर्मल श्रावक पने में कर रहे हैं। तो ये जान करके ना, जस्ट बिकॉज तुम दूसरे से कंट्री में रहते हो डजंट मीन कि तुम नहीं करो, सब कुछ करो जो हो सकता है, ठीक है। हमारा आचारांग सूत्र का पहला अध्ययन खत्म हुआ। ये मुमुक्षु के लिए है, ये आत्मार्थी के लिए है। आत्मार्थी वो होता है जो लोकवादी भी होता है, वो होता है जो कर्मवादी होता है, जो कर्मवादी होता है वही क्रियावादी भी होता है। और ज्ञेय परिज्ञा से जान के प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़ देता है। किनको? 6 काय के जीवों का आरंभ को छोड़ देता है। तो आप और मैं भी इसी लेवल पे पहुंचे, हर फील्ड में पहुंचे, राइट। और हल्लुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएं। इस चातुर्मास को यूज करें। याद रखना चातुर्मास में जीव उत्पत्ति मैक्सिमम देखी गई है केवली के केवल ज्ञान में, ठीक है। तो बाहर का जो खाना पीना है वो भी किस लेवल पे आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो ये भी देखना, ठीक है। सो ये सब चीजों का उपयोग रखो। चातुर्मास आत्मा को बहुत आगे ले जाने के लिए आया है आपके। आप और मैं यदि इसी तरह से 6 जीव निकायों की आरंभ के बारे में सोचेंगे, इनको 3 करण 3 योग से उपयोग में रख के छोड़ने की पूरी कोशिश करके छोड़ देंगे, तो आप और मैं भी जरूर हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।